आपका डाउट है? हाँ, पहले तुम पूछ लो। हाँ जी, यहाँ पे उपस्थित सभी से मेरी विनम्र निवेदन है कि जैसे कि आपने ग्रुप में मैसेज पढ़ा होगा कि आंटी को बोलने से आंटी ने कहा कि हाँ वो एक दिन और क्लास ले लेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो तो कृपया चैट में लिख दीजिए कि हाँ हम करने को तैयार है, तब हमें ज्यादा फीडबैक मिलेगा और इस तरीके से हम लोग बुधवार को एक दिन और एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, जो कि भगवती प्रश्नमाला भाग 2 की ही होगी, क्योंकि शनिवार को रिविजन होती है। उसके अलावा सोमवार और बृहस्पतिवार को जैसे नियमित चल रही थी वैसे ही चलेगी। बुधवार को एक एडिशनल क्लास ले जाने की संभावना है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी अनुकूलता होगी तो कृपया चैट बॉक्स में यस लिखकर जरूर दें। बोलो। नीता आंटी आप पूछ लीजिए पहले। अच्छा, प्रणाम भाभी जी। जय जय। भाभी जी, रिकॉर्डिंग में एक जगह था कि भाषा वर्गना सोचकर अशुभ चिंतन करके जो शब्द निकाले वो किसी पर छोड़े कि भाई उसका अशुभ हो जाए तो उसकी हत्या भी हो, मतलब उसके प्राण भी निकल सकते हैं। तो ये पंचेंद्रिय जैसे श्राप क्या? ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि फिर वो जो भाषा वर्गना के पुद्गल के साथ औदारिक के भी जो निकल रहे हैं तो उससे वायुकाई के जीवों की हिंसा होगी। और अगर उसमें रिकॉर्डिंग में ये आया कि हाँ होगी पंचेंद्रिय की, तो क्या होगी? वायुकाई की होगी, वो भी सूक्ष्म की। तो सूक्ष्म की कैसे होगी? सूक्ष्म वायुकायिक जीवों की तो जो अपने द्वारा अशुभ पुद्गल है वो अगर उसे ग्रहण कर लेते हैं, औदारिक के अपन छोड़ रहे हैं, प्रदूषित पुद्गल है, खराब पुद्गल निकल रहे हैं, वो उन्हें ग्रहण कर लेते हैं तो उनकी हिंसा होती है। तो ये बात तो अपने बहुत पहले की बात है कि इसमें बोले कि मान्यता अब नहीं वापस मान रहे हैं। अच्छा, हाँ, तब भी मेरे क्वेश्चन उठा वापस वो। अच्छा ठीक है, तब खोज के आधार से बोले कि हाँ हो सकती है। अच्छा, हाँ वही मेरे को ध्यान आया एक बार। मैंने मना किया था ना पहले, मरासा ने कहा नहीं, फिर जो भी मिला होगा तो बोले ठीक हो सकती है। आंटी पुनरावृत्ति कीजिए ना, मैं नहीं सुन पाई, चैट बॉक्स देख रही थी, एक बार। भाषा वर्गना के जो पुद्गल निकल रहे हैं ना उससे सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा होती है। जो भी अशुभ विचार से भी निकले औदारिक के पुद्गल भी तीव्रता के साथ साथ निकल रहे हैं, वो पुद्गल प्रदूषित हो जाते हैं, खराब हो गए, विषाक्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में देखो तो वो पुद्गलों को अगर सूक्ष्म जीव, बादर जीव तो ग्रहण करते हैं, तो सूक्ष्म जीव भी ग्रहण करे तो वो भी परितापित होते हैं, हिंसा हो सकती है उनके भी। पर आंटी अब तो हम तो यही पढ़ते थे ना, सूक्ष्म जीवों की विराधना होती ही नहीं है। लेकिन मान रहे हैं ये इन सबसे नहीं हो रही है, वो अगर उन पुद्गलों को ग्रहण कर ले तो। भाभी जी एक बात पूछूं खाली? हाँ, जिसमें इसमें अलग अलग आचार्यों की अलग अलग मान्यता है। जैसे तेरापंथ मान्यता में ये नहीं मान रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है, तो फिर अपने अपने आचार्य की माने। अपने आचार्यों के धर्म। आंटी हाँ, इसी से संबंधित एक डाउट है कि जैसे अपन क्रोध करते हैं और क्रोध के पुद्गल हमारे बाहर जाते हैं और कोई सूक्ष्म या बादर जीव अगर उनको ग्रहण करे तो फिर उनके अंदर शरीर में विष प्रकट होता है क्या? हाँ, विषाक्त हो गए मतलब खराब हो गए, खराब पुद्गलों को ग्रहण किया तो प्रदूषित पीड़ित कुछ भी मर भी सकते हैं। बहुत छोटे हो, ज्यादा क्रोध है, ज्यादा खराब पुद्गल निकल रहे हैं। विष को अगर थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं तब तो कोई असर करता नहीं है, पर्याप्त मात्रा में होती है तभी हिंसा होती है ना। हाँ, तो हो सकता है। फिर उनका अगर कुछ हुआ तो उसका पाप अपने को ही लगेगा ना? हाँ, पाप अगर ठीक है आंटी। और एक प्रश्न था मेरा, पेज 230, प्रश्न 4156। हाँ बोलो। किस दृष्टि से रत्न प्रभा पृथ्वी को आत्मा, नो आत्मा और अव्यक्तव्य कहा गया है? उत्तर, फर्स्ट पॉइंट, रत्न प्रभा पृथ्वी अपने वर्णादि पर्यायों गुणों की अपेक्षा आत्मरूप है। सेकंड, रत्न प्रभा पृथ्वी पर पर्याय यानी शर्करा पृथ्वी आदि पृथ्वियों के रूप नहीं है, इस अपेक्षा से नो आत्मरूप है। थर्ड, रत्न प्रभा पृथ्वी स्व पर्याय से आत्मरूप और पर पर्याय से नो आत्मरूप है। इन दोनों रूपों को एक साथ नहीं कहा जा सकता क्योंकि शब्दों की प्रवृत्ति
एक काल में नहीं हो सकती है, क्रमशः होती है, अतः रत्न प्रभा पृथ्वी अवक्तव्य भी है। हाँ, क्या डाउट है इसमें? आंटी इसमें आत्मरूप मतलब पृथ्वी को कैसे अपन आत्मरूप बोलेंगे? वो तो जड़ ही कहलाएगा ना। हाँ, जड़ को भी यहाँ आत्मा का है ना। आत्मा की परिभाषा यहाँ क्या दी है देखो आंटी शुरू। नंबर 226 में आत्मा के खोपड़े में आत्मा की परिभाषा दी है, जो अपनी पर्यायों गुणों में विद्यमान रहे उसे आत्मा कहते हैं। हाँ, तो जीव और अजीव दोनों अपनी पर्यायों में विद्यमान है ना। आज चाहे रत्न प्रभा पृथ्वी वैसे तो सचित है, आत्मा ही है, सचित पृथ्वी है ना, तो उस अपेक्षा से भी आत्मा है और वर्णादि गुणों की अपेक्षा से भी आत्मा है। पुद्गल की अपेक्षा अपन बात करेंगे तो पुद्गल भी अपनी पर्याय में रहता है हमेशा, चाहे परिवर्तन। पुद्गल को भी आत्मा ही बोलेंगे क्या? जितने भी हाँ, अपन देखते हैं पुद्गल संसार में उन सबको आत्मा बोला जाएगा। हाँ, यहाँ सामान्यतया तो आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए ही प्रचलित है, किंतु यहाँ भगवान महावीर ने आत्मा की जो परिभाषा दी है, जो अपनी पर्यायों में विद्यमान है वो आत्मा है। हाँ, तो आंटी जो अनेक अर्थ होते हैं ना, हाँ वैसे लेना। पृथ्वी में जो सच्चित जीव उत्पन्न हो रहे जाके, उस अपेक्षा से उसको आत्मा बोलेंगे? नहीं, जीव की अपेक्षा तो है ही आत्मा, ठीक है। यहाँ अपन पुद्गल की अपेक्षा आत्मा की बात कर रहे हैं। जो रत्न प्रभा पृथ्वी अपने पर्यायों की अपेक्षा, यानी अपने अपने वर्ण गंध रस स्पर्श संठान आदि की अपेक्षा से आत्मा है, लेकिन शर्करा पृथ्वी के समान नहीं है ना। जीवात्मा देखेंगे तब तो दोनों की जीवात्मा ही है, दोनों पृथ्वी सचित है, सभी पृथ्वी सचित है। लेकिन भिन्न है ना उनमें, इनके तीखे कड़ रहते हैं, उनके वैसे रहते हैं, कुछ ना कुछ तो भिन्नता है ही पृथ्वियों में। अपन दोनों जीवात्मा है, दोनों में अंतर तो है ही। आत्मा में भी अंतर रहेगी, कर्मादि पुद्गलों में भी अंतर, शरीर में भी अंतर रहेगा ही। तो यहाँ शरीर की अपेक्षा बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है आंटी, थैंक यू आंटी, हो गया मेरा। आंटी प्रणाम, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आंटी एक पुरानी बुक में पेज नंबर 224 हाँ बोलो आंटी। इसमें अपन ने बताया कि अनुत्तर विमानवासी देव जो है वो नंबर बोलो। प्रश्न 1231। हाँ पढ़ो। क्या अनुत्तर विमानवासी देव उपशांत मोह वाले होते हैं? यद्यपि वे उपशम श्रेणी नहीं चढ़ते हैं, तथापि वे उपशांत मोह वाले कहे गए हैं, क्योंकि इनके रूप स्पर्श शब्द के भोग की आकांक्षा उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए इनमें परिचालना नहीं होती है। तो आंटी इसमें गंध और रस, मतलब ये तीन शब्द क्यों लिए, रूप स्पर्श और शब्द? रूप भोग तो तीन का ही होता है ना, बाकी तो काम है। काम भोग आदि का थोकड़ा खोलो तीसरे भाग में, दूसरे भाग में जल्दी खोलो सबको ही अनुक्रमणिका देख कर। अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है काम भोग आदि का थोकड़ा। मिल गया? नहीं मिला आंटी मुझे तो। पेज नंबर 386 बोल रहे हैं आंटी। पेज नंबर 386 चैट में आया है। 386 ये नहीं, पुरानी बुक्स में होगा या तो 386। हाँ आंटी, पुरानी फर्स्ट भाग में ही आंटी, ब्लू। हाँ पढ़ो। इसमें भोग किसका है, कौन सा शतक है, किसने भेजा नंबर? बहुत अच्छी बात है। अनीता जी कर्नावट ने भेजा है। हाँ। भोग किसे कहते हैं आंटी, ये वाला? हाँ। भोग कौन से? 2125 भोग किसे कहते हैं? जो शरीर से भोगे जाए उसे भोग कहते हैं। गंध रस और स्पर्श भोग कहते हैं। तो फिर यहाँ आ गया ना, गंध रस और स्पर्श, इनके रूप स्पर्श शब्द। स्पर्श तो लिया ना आंटी, इधर अपन ने रूप ले लिया है। यहाँ पे रस और लिए ही नहीं है। रस तो ठीक है, मनोभक्षी आहारी और वो क्या करेंगे, उनको तो सब उत्तम मिलता है।
और स्पर्श तो इतनी वस्तु है वहां पर, उनके स्पर्श की आकांक्षा ही नहीं होती है। रूप के भी कोई सुंदर रूपों को देखने की, स्त्री के साथ भोग करने की, वेदमोहनी कर्म का उदय तो उनके भी है ही। 9वें जीव स्थान तक वेदमोहनी कर्म का उदय है, पर वो शांत रहता है, उत्पन्न नहीं होती है। इस अपेक्षा से उन्हें अनुदीर्ण मोह वाले का है। और आंटी इसी में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 उसमें बताया कि केवल ज्ञानी वर्तमान में जिन आकाश प्रदेशों में हाथ, पैर, बाहु एवं जंगा को अवगाहित करते ठहरते हैं, वही केवल ज्ञानी अनंतर समय यानी कि अगले समय में भी उन्हीं आकाश प्रदेशों पर ठहरने में समर्थ है। उत्तर गौतम 9 समर्थ है। तो मैं आंटी कहती जैसे अपन भी तो समय तो बहुत छोटा है, अपन भी तो कौसत करते तो बिना हिले डुले। अपन तो है ही, क्या केवल ज्ञानी भी वैसे ही है, इसलिए पूछा गया। पर मैं कह रही हूँ अपन तो रह सकते ना आंटी, फिर एक समय के लिए तो रह ही सकते हैं। नहीं रह सकते, एक समय तो रहेंगे, अगले समय अनंतर समय पूछा, अगले समय में रहोगी? नहीं रह सकते आंटी। बस तो उसी प्रकार केवल नहीं ज्ञान मतलब मैं आपसे पूछ, जैसे काया से तो रह ही सकते हैं, मन से रहे ना, मतलब ये वाला डाउट भी नहीं रह सकते। इतनी स्थिर हो, नाड़ी का कंपन तो हो गई, हाँ हृदय की धड़कन तो होगी, खून का दौरा तो चले गई, तो कुछ ना कुछ तो स्पंदन है शरीर में, तो आत्म प्रदेश इधर उधर होंगे। ठीक है। और आंटी एक वो द्विदल क्या होता है? द्विदल पता है आंटी टर्म? जैसे कि दाल और बेसन साथ में नहीं खाना, उसमें कुछ द्विदल बोलते हैं ऐसा कुछ। हाँ, मंदिर मार्ग के लोगों के ये रहता है ना, वो दही और नहीं, दाल, जैसे हाँ, दाल खाएंगे तो हाथ धोएंगे फिर दही खाते थे हमने, हमारी दादी हाँ को। कुल्ला करके मतलब दही पापड़ खाना है तो कुल्ला करके दही। नहीं तो आंटी ऐसे अपने मतलब बताया हुआ है क्या कहीं पे किसी में भी ऐसा नहीं, कुछ? किसी भी आगमों में नहीं है, अब धारणा है आचार्यों की जो भी रही होगी। किसी नहीं भी बोलते हैं कि आगम ऐसे खाने से बहुत बेइंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं, मुंह में रखते ही टंग पे, मतलब कि बेइंद्रिय जीव, मतलब ऐसा कुछ है क्या आंटी? मतलब ये नहीं, कॉन्सेप्ट आचार्य श्री तो स्थानवासी आदि परंपराएं तो नहीं मान रही है, किसी अपेक्षा से कोई कारण रहा होगा, कभी किसी के कुछ हुआ होगा जो परंपरा चल पड़ी है। वैसा कहीं लिखा हुआ या समझने के लिए पढ़ने आगमों में के? तो नहीं, आगमों में तो नहीं है कहीं भी, भाष्य टीका आदि में भी देखने में कहीं नहीं आई, किसी भी निरुक्ति और में भी। फिर कहीं और रहा होगा, अपनी अपनी धारणा है, मान्यता है, ठीक है, जो जितना करे उतना ठीक है। ठीक है आंटी। हाँ बोलिए मधु जी। प्रमिला जी। प्रणाम। हाँ बोलिए प्रमिला जी। मधु जी पूछ रही है, मैं रुकूं? नहीं, कोई पूछो, मुझे तो उनका नाम दिखा ऊपर। हाँ बोलिए जल्दी। प्रणाम भाई, मेरे को है ना यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आया पुद्गल की, इसी न्यू सेकंड नंबर बुक में 343 पेज नंबर 342। हाँ बोलिए। 4699 ये अभी का ही जो है, पुद्गल की तुल्यता अतुल्यता का वर्णन कीजिए। इसका जो सेकंड पॉइंट है, एक अनंत प्रदेशी स्कंद दूसरे अनंत प्रदेशी स्कंद के दूसरे तुल्य शब्द यहाँ छूट गया है, शास्त्र में तुल्य है। तुल्य अनंत प्रदेशी स्कंद के साथ द्रव्य से तुल्य है। तो जो अनंत प्रदेशी स्कंद है वो दूसरा जो अनंत प्रदेशी है, उन दोनों के जो प्रदेश वो समान होंगे। अनंत हम नहीं गिन पा रहे लेकिन वो समान होंगे। हाँ, उन्हीं की विवक्षा है। अनंत प्रदेश स्कंद अनंत प्रकार के होते हैं, किंतु तुल्य वाला तुल्य है, शेष से अतुल्य है। ठीक है भाई, एक तो ये, और एक ये पूछना है ज्ञानम को 346 पेज नंबर 4716 क्वेश्चन नंबर। ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से क्या प्राप्त होता है? ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से हमें 4 ज्ञान मिलेंगे और 3 अज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति क्षयोपशम से कैसे होगी? क्षयोपशम से अज्ञानी जीव इतना पढ़ते हैं, धुरंधर व्याख्यान दे देते हैं, उनके अपने आगमों का इतना कंठस्थ कर लेते हैं, तो ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से ही होगी। तो जब ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम हुआ तो अज्ञान का मतलब अज्ञानी जीव भी तो बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन
अपेक्षा से बोल रहे हैं आप? मतलब मैं मिथ्यात्व मोहिनी का उदय है ज्ञानावर्णी के साथ में। अगर मिथ्यात्व मोहिनी कर्म का क्षोक्षम हो जाए तब तो वो आत्मा सम्यक दृष्टि बन जाती है, और उसके साथ में अगर सम्यक दर्शन का उदय रहता है तो वो कोई ज्ञान काम का ही नहीं है। नहीं, मतलब ये जो ज्ञानावर्णीय कर्म मतलब यहाँ से जोड़ा है इस अपेक्षा से। क्या छोड़ा? मैंने अपने मिथ्यात्व से इसको जोड़ा है। हाँ हाँ, इसी क्षोक्षम तो चाहे जो हो संबंध, जो भी आत्मा की जो उच्च दशा प्राप्त होगी वो मिथ्यात्व के क्षोक्षम से, चाहे कितना ही ज्ञान कर लो, सम्यक दर्शन नहीं है तो वो व्यर्थ है। एक थोड़ा अन्यतर प्रश्न है, पूछूं? हाँ बोलो। मैं एक लाइन पढ़ रही हूँ। एक सहस्त्र योजन परिमाण वाला मत से अपने ही शरीर के बाहर संलग्न प्रदेश में सूक्ष्म पनप शरीरधारी जीव रूप में जन्म लेता है, तो उसको 3 या 4 समय कैसे लगेंगे? 3 समय, पहला समय लगा चौड़ाई को कम किया, दूसरे समय में मोटाई को कम किया, तीसरे समय लंबाई को कम किया, और फिर उत्पन्न हुआ, वहीं संकुचित हो गया। आत्म प्रदेश पुछले जन्म, उसी जैसे 1000 योजन वाला मगरमच्छ है तो उसके योजन शरीर में पूरा संकुचित हो गया, 3 समय लगा, चौथे समय में निकला और उत्पन्न हुआ। पर जब वो मतलब संकुचित हो रहा है, ये भी भिन्न भिन्न आचार्यों की मान्यता है। आचार्य श्री शायद अभी इस विषय को स्वीकार कर रहे हैं, शायद ही लगा रही हो, अभी शायद खोज है, बाकी ज्ञान गज के आचार्य श्री मान रहे हैं इसको कि 3-4 समय लगेगा। हाँ, नंदी सूत्र की टीका में ये बात, वो नहीं मान रहे, सॉरी, नंदी सूत्र में, नंदी सूत्र की टीका में ये वर्ड। तो वही मैं अभी पढ़ रही थी, तो मैं ये सोच रही थी, आप ये शरीर छोड़ने के बाद जो समय लगता, शरीर छोड़ने के बाद नहीं, शरीर में काल करने के पहले की बात है, वहां पर सभी के लिए बात है ये। जैसे कोई भी जीव काल करेगा तो पहले समय में मोटाई को संकुचित कर रहा है या चौड़ाई को? क्या लिखे है? चौड़ाई है ना, पहले समय में चौड़ाई, दूसरे समय में मोटाई, तीसरे समय में लंबाई को यही संकुचित करके अंगुल के असंख्यतम भाग होकर बाहर निकलता है, ऐसा नंदी सूत्र के टीकाकार कहते हैं। पर जब तक वो बाहर नहीं आया उसकी आयु इस भाव की रही, इस भाव की रहेगी। हाँ। और एक समय में, वो तो एक समय में विग्रह गति में आपको समय ज्यादा लगता है, उसको तो वहीं का वहीं पैदा होना है, तो एक समय में होना चाहिए, तो उसकी परभोग की आयुष तो चालू हो जाएगी ना वहां पहुंचते। 3 समय यहाँ संकुचित, निकल के जाने का समय, वहां का समय, वो सब एक ही हो जाएगा। यहाँ से निकल गया वो, परभोग की आयुष प्रारंभ हो गई। जब वो अपने शरीर को संकुचित कर रहा है, वो समय जा रहा है, वो परभोग की आयुष का समय है। और कोई का इस भोग की आयुष का समय भी हो जाता है, लेकिन इस आधार से जब 3 समय में लंबाई यहाँ संकुचित कर रही है, उनको गौण कर दो। कोई जीव होता है इस भोग के अंतिम समय में निकल रहा है, ये पहले वर्णन आ चुका है ना, और कोई जीव परभोग की यहाँ आयु पूर्ण करके फिर निकल रहा है, कोई यहीं पर रास्ते में पूर्ण कर रहा है। हाँ, ये वर्णन कौन से प्रश्न नंबर में, इसी भाग, पहले भाग में आया हुआ तो है यहाँ पे। हाँ, बहुत आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 1587 बोलिए सबको। 1587 पेज नंबर 292। टुकड़े का नाम क्या है? अनाहरक, वो आंटी अनाहरक, काला देश का टुकड़ा, नहीं अनाहरक का ना आंटी, हाँ काला देश का टुकड़ा, शतक से उपदेशक 4, अनाहरक के अंदर 1587, ये बहुत बार खुल चुका है, सबको याद रखना है। शतक 6 उपदेशक 4, 2-3 बार लिख लो अपने हाथ से। विग्रह गति का वर्णन काला देश के टुकड़े में शतक 6 उपदेशक 4 में है। लिख लिए? यहाँ है ना, देखिए बताए ना, पूर्व भव का भी है और पर भव का भी। ये वापस देख लीजिएगा प्रमिला जी। आंटी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, 220 हो गई आंटी, बाकी के डाउट बाद में ले लेंगे 3 बजे हाँ, बाद। तो नाम लिख लो, काफी नाम है। हाँ हाँ आंटी, बाकी सब अपने डाउट्स 3 बजे बाद पूछ लीजिएगा आप लोग। आंटी छोटा सा क्वेश्चन है, पूछ लो आंटी। बोलो।
ये ना 4751 में अनुत्रोपपातिक देवों की कुछ विशेषता, इसमें 4 पॉइंट तो समझ में आ गए। 5वें पॉइंट में अनुत्तर विमान में जाने के पश्चात जीव सिर्फ वैमानिक और 15 कर्मभूमि सन्नी मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। वह उत्कृष्ट 13 भाव करते हैं। तो आंटी अनुत्रोपपातिक तो एक ही भाव करते हैं ना? नहीं, 2 भाव करते हैं ना। एक बार अनुत्तर विमान में 2 बार जाता है, दूसरी बार गया हुआ चरम शरीरी होता है। पहली बार गया हुआ उत्कृष्ट 13 भाव कर सकता है। पिछले भाव में आराधक था मनुष्य के भाव में, तब अनुत्तर विमान में गया, फिर उसके 13 ही भाव शेष रहते हैं। अच्छा, ठीक है। मधु जी आप पढ़ रहे हैं? इसका प्रमाण मिलता है 15वें पद से, प्रज्ञापना सूत्र के 15वें इंद्रिय पद से मिलता है इसका प्रमाण। ठीक, हाँ पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रही हूँ। सुराना पढ़ रहा आंटी। मैं पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन 4752 से। हाँ, प्रश्न 4752 शतक 14 उद्देश्यक 7 और 8 में क्या संबंध है? अनुत्तर विमानवासी देवों के अनुत्तर शब्द गंध आदि की तुल्यता और पूर्व भाव की तुल्यता लव सप्तम बेले के तप के समान का वर्णन करने के पश्चात उन पृथ्वियों के अंतरों की प्ररूपणा की जा रही है जहां अनुत्तर विमान में जाने के पश्चात जीव उत्पन्न नहीं होते हैं। पृथ्वियों के अंतरों में सिर्फ तिर्यंच जीव होते हैं। प्रश्न 4753 भंते रत्न प्रभा पृथ्वी और शर्करा प्रभा पृथ्वी का कितना बाधा अंतर है? उत्तर गौतम असंख्यात 1000 योजन का अबाधा अंतर है। प्रश्न 4754 अबाधा अंतर का क्या तात्पर्य है? उत्तर अबाधा अंतर यानी बाधा रहित दूरी। इसका तात्पर्य है कि इन स्थानों के अंतर में मध्य में पर्वत विमान आदि की बाधा नहीं रहती। तत्व बहुश्रुत गम्य। प्रश्न 4755 भंते शर्करा प्रभा पृथ्वी और बालुका प्रभा पृथ्वी का कितना अबाधा अंतर है? उत्तर गौतम असंख्यात 1000 योजन का अबाधा अंतर है। इसी प्रकार बालुका प्रभा पृथ्वी से लेकर अध सप्तम पृथ्वी तक कहना चाहिए। अध सप्तम मतलब छठी पृथ्वी आंटी? आवाज नहीं आ रही आंटी। आंटी आप म्यूट। 7वीं पृथ्वी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें देखो बहुत भंते गौतम आ रहा है। सब कोई पहले भाव विभोर हो जाइए। प्रश्न 4756 भंते अध सप्तम पृथ्वी और आलोक का कितना अबाधा अंतर है? उत्तर गौतम असंख्यात 1000 योजन का अबाधा अंतर है। प्रश्न 4757 भंते रत्न प्रभा पृथ्वी और ज्योतिष क्या है इसमें देखिए, पहली पृथ्वी रत्न प्रभा पृथ्वी है। सब पृथ्वियों के सभी 7 पृथ्वियों के नीचे 20,000 योजन की घनोदधि, असंख्य घनवात, असंख्य तनुवात और असंख्य आकाश है। तो ये इतना बीच में आने के बाद दूसरी पृथ्वी है। यद्यपि पहली पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी के नीचे घनोदधि, घनवात, तनुवात, ये सभी घनोदधि तो 20,000 योजन के, बाकी उत्तरोत्तर अधिक होते हुए भी सभी असंख्य 1000 योजन ही कहलाए। ज्यादा है, क्षेत्र ज्यादा होते हुए भी वे सभी असंख्य 1000 योजन है। तो सभी का अंतर असंख्यात 1000 योजन अबाधा अंतर असंख्यात 1000 योजन के अनेक प्रकार का होता है ना। अच्छा आंटी इसको अध सप्तम क्यों कहा है? मतलब सबसे एकदम नीचे वाले, एकदम नीचे किस अधे का मतलब सबसे नीचे, नीचे सबसे नीचे। तो पहली पृथ्वी से मान लो इसका ज्योतिष विमानों इनका अगर अंतर पूछ ले तब भी असंख्यात योजन अबाधा अंतर। पहली पृथ्वी से शुरू से करेंगे तब तो सिर्फ 790 योजन का है, असंख्य 1000 का नहीं हो गया, क्योंकि 1,80,000 योजन की वो पृथ्वी है। पृथ्वी के नीचे के पिंड से भी पूछेंगे तो भी संख्या 1000 ही होंगे। 1,80,000 और उसमें इतना 790 योजन जोड़ो। समभूमि से 790 योजन से ज्योतिष चक्र शुरू होता है ना। हाँ। तो कितना हुआ? 1,80,000
और 790 जोड़ दो उसमें, 1,80,790 हो 970। जाए। आंटी आगे क्वेश्चंस में आ ही रहे हैं, वो सारा वही है। कौन सा 47 में क्या डाउट पूछ रही है अन्नपूर्णा? अभी भेजी है ना? 4757 में डाउट है, अभी पढ़ो आगे इसको। आएगा आंटी, आने वाला है। आप मधु आंटी आप पढ़िए। हाँ ठीक है। प्रश्न 4757 भंते रत्न प्रभा पृथ्वी और ज्योतिष विमानों का अंतर कितना बाधा अंतर है? गौतम 790 योजन का बाधा अंतर है। समभूमि से 700 योजन ऊपर तारा विमान है। प्रश्न 4758 भंते ज्योतिष विमानों और स्वधर्म ईशान कल्पों पहले दूसरे देवलोक का बाधा अंतर कितना है? गौतम असंख्यात योजन अबाधा अंतर है। प्रश्न 4759 भंते स्वधर्म ईशान कल्प और सनत कुमार महेंद्र कल्पों तीसरे चौथे देवलोक का बाधा अंतर कितना है? और गौतम 7 योजन अबाधा अंतर है। प्रश्न 4760 भंते सनत कुमार महेंद्र कल्प और ब्रह्म देवलोक कल्प पांचवें देवलोक का बाधा अंतर कितना है? उत्तर गौतम असंख्यात योजन का अबाधा अंतर है। प्रश्न 4761 भंते ब्रह्म ये कहाँ आया हुआ है? यहाँ सिर्फ असंख्य योजन देकर छोड़ा है और बाकी का है कि समभूमि से असंख्य कोड़ा कोड़ी योजन ऊपर जाने पर पहला दूसरा देवलोक आता है। ये भी वर्णन है ना पहले भाग में, खोज लेना। अभी पढ़ते हैं आगे, देख के रखना। पूर्ण दी आपका क्या डाउट है? हाँ आंटी वो हाँ। 4757 में जो है ना आंटी की वो 790 योजन का आबादा अंतर है, और 4754 में कहा था कि पर्वत विमान आदि की बाधा रही। तो आंटी रत्न प्रभा पृथ्वी और तारा जो है उसपे तो भी तो बहुत सारे पर्वत है ना आंटी, मेरू पर्वत भी है। नहीं, वो है रत्न प्रभा पृथ्वी के संयोजन से बाधा अंतर। यहाँ सामान्य विवक्षा वहां कुछ है ही नहीं ना। यहाँ भी कहाँ रहे, ज्योतिषी चक्र के एक मेरू पर्वत का आ गया, 2-3 पर्वतों के आ गए ऐसे के गौण कर दिया। कौन से पर्वत आए? मेरू पर्वत और निषद नीलवंत और वैताड्य पर्वत, व्रत वैताड्य पर्वत, 3 कई आए। वो भी कहाँ गौण कर दिया। 2.5 द्वीप में ये इतने ही तो पर्वत हुए, 5 निषद, 5 नीलवंत, 5 मेरू, ये और व्रत वैताड्य पर्वत हो गए 4 इधर है तो 20 हो गए। ध्यान आया सबको कितने पर्वत आए? हाँ आंटी ठीक। प्रश्न 4761 इसीलिए यहाँ बहुश्रुत तत्व बहुश्रुत गम्य अभी तक छोड़ा हुआ है। अन्नपूर्णा 4754 में छोड़ा हुआ है इसमें। बाधा रहित दूरी, तो अब कोई बाधा नहीं दे रहे हैं, वो दूर जा रहे हैं। ऐसे तो तारा विमानों को व्याख्यात बताए कि बाधा आ रही है उनके गति करने में, लेकिन बहुत लंबे क्षेत्र में नहीं आ रही ना, सिर्फ 45 लाख योजन में आ रही है। तिर्यक लोग कितना है? तारा विमान कहाँ तक है? चाहे गति नहीं कर रहे हैं तो है, एक रज्जु में है ना, असंख्य कोड़ा कोड़ी योजन का एक रज्जु है, तो 45 लाख गौण कर दिया। प्रश्न 4761 भंते ब्रह्म देवलोक कल्प और लांतक कल्प छठे देवलोक का आबाधा अंतर कितना है? गौतम असंख्यात योजन का आबाधा अंतर है। प्रश्न 4762 भंते लांतक कल्प और महाशुक्र कल्प सातवें देवलोक का आबाधा अंतर कितना है? उत्तर गौतम असंख्यात योजन का आबाधा अंतर है। प्रश्न 4763 भंते महाशुक्र कल्प और सहस्त्रार कल्प आठवें देवलोक का आबाधा अंतर कितना है? उत्तर गौतम असंख्यात योजन का आबाधा अंतर है। प्रश्न 4764 भंते सहस्त्रार कल्प और आनत प्राणत कल्पों 9वें-10वें देवलोक का आबाधा अंतर कितना है? उत्तर गौतम असंख्यात योजन आबाधा अंतर है। प्रश्न 4765 भंते आनत प्राणत कल्पों का आरण अच्युय कल्पों यानी 11वें-12वें देवलोक का आबाधा अंतर कितना है? उत्तर गौतम असंख्यात योजन आबाधा अंतर है। प्रश्न 4766 भंते आरण अच्युय कल्पों और नवग्रहवेय
विमानों का आबाधांतर कितना है? उत्तर गौतम, असंख्यात योजन का आबाधांतर है। प्रश्न 4767 भंते, नवग्रहवायक विमानों और अनुत्तर विमानों का आबाधांतर कितना है? उत्तर गौतम, असंख्यात योजन का आबाधांतर है। ये आंटी अगर मान लो कोई चौथे पांचवें देवलोक से 11वें 12वें देवलोक तक का अंतर पूछ ले तब भी असंख्यात योजन ही, पर वो असंख्यात अलग अलग है। हाँ, अलग हो जाएगा। अब वो असंख्यात हजार की कोटि में भी आ रहा है तो अपने पास उल्लेख नहीं है। अच्छा, यहाँ सिर्फ असंख्य योजन कहा है। असंख्य योजन में यहाँ असंख्य क्रोड़ा क्रोड़ी योजन कहा गया है शास्त्र में। पहले समभूमि से सौधर्म देवलोक, पहला दूसरा देवलोक, असंख्य कोड़ा कोड़ी योजन कहा गया है। अब इतना ही यहाँ यही शब्द मिल रहा है। अच्छा। प्रश्न 4766 चार असंख्य लाख, असंख्य कोड़ा कोड़ी अनेक है, निश्चित रूप से अपन नहीं कह सकते हैं इसमें। ठीक है। भंते, आरण अचूई कल्पों और नवग्रहवायक विमानों का आबाधांतर कितना है? उत्तर गौतम, असंख्यात योजन आबाधांतर है। प्रश्न 4767 भंते, नवग्रहवायक विमानों और अनुत्तर विमानों का आबाधांतर कितना है? उत्तर गौतम, असंख्यात योजन का आबाधांतर है। प्रश्न 4768 भंते, अनुत्तर विमानों और ईशत प्रागभारा पृथ्वी सिद्ध शिला का आबाधांतर कितना है? गौतम, 12,000 योजन का आबाधांतर है। प्रश्न 4769 आंटी ये 12 योजन है या 12,000 योजन है? नहीं नहीं, सिर्फ 12 योजन। 12 योजन। मधु जी हाँ, 12,000 योजन पड़े। सॉरी, नहीं, योजन वो सारा हजार में चल रहा था जो। अब 12 योजन आबाधांतर है। प्रश्न 4769 असंख्यात हजार योजन आदि का आबाधांतर कौन से अंगुल से है? यहाँ हजार देने की आवश्यकता ही क्या थी? कोई भी प्रश्न में हजार नहीं लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ गलती है ना, असंख्य योजन का ही कहा गया है। आंटी जैसे नरक में अपन ने असंख्यात हजार योजन लिया है, 1000 उसकी अपेक्षा दे दिया। ठीक है। तो आंटी नरक में तो 1000 योजन है, मतलब असंख्यात 1000 योजन, और देवलोकों में असंख्यात योजन। असंख्य योजन ही बताया। तो बड़ा मतलब नरक का डिफरेंस बड़ा हो गया हजारों में। तभी मैं कह रही हूँ ना, यहाँ डाउट है। ये पहले आया हुआ है कि समभूमि से रत्न प्रभा पृथ्वी को यहाँ असंख्य योजन बताया ना। ज्योतिष विमानों से बताया असंख्य योजन का 4758 में। असंख्य योजन में क्रोड़ा क्रोड़ी योजन लेना है। और फिर तभी कह रही हूँ कि अनेक शब्द मिलते हैं इसमें। ठीक है, पढ़िए। प्रश्न 4769 असंख्यात हजार योजन आदि का आबाधांतर कौन से अंगुल से है? उत्तर असंख्यात हजार योजन आदि का आबाधांतर प्रमाणा अंगुल से है, क्योंकि शाश्वत वस्तुओं, पर्वत, पृथ्वी, विमानों आदि का माप प्रमाणा अंगुल से कहा गया है। प्रश्न 4770 एक मिनट, शाश्वत वस्तुओं का नाप अपन प्रमाण अंगुल से, ये वर्णन कहाँ आ चुका है मधु जी? आशीविश के थोकड़े में आया ना 8वें शतक में। खोलो सब कोई, अनुक्रमणिका में देख के खोलिए पेज नंबर। पेज 412। 2289 2290 देखिए, प्रमाण अंगुल किसे कहते हैं? हाँ, 2289 में 3 दिए, वहीं से पढ़िए एक बार मधु जी। जी आंटी। क्या अपर्याप्त देवता आशीविश लब्धि का प्रयोग करने में समर्थ होते हैं? नहीं नहीं, 2289 अंगुल कितने प्रकार के हैं? हाँ हाँ जी आंटी। प्रश्न 2289 अंगुल कितने प्रकार के हैं? अंगुल 3 प्रकार के हैं, यथा प्रमाण अंगुल, आत्मा अंगुल और उत्सेद अंगुल। अंगुली संबंधी वर्णन श्रीमद अनुयोग द्वार सूत्र से है। 3 अंगुल। अपने जो मुपत्ति का इनका सबका नाम आत्मा अंगुल से होता है। हाँ,
और उच्छेद अंगुल से? ये पढ़िए 3 प्रश्न। अच्छा, प्रश्न 2290, प्रमाण अंगुल किसे कहते हैं? भरत चक्रवर्ती आदि और 7वीं पृथ्वी के नैरिकों की अवगाहना 500 धनुष है। 500 धनुष की अवगाहना वाले प्राणियों के माप को प्रमाण अंगुल कहते हैं। इससे शाश्वत वस्तुओं का नाप किया जाता है, जैसे द्वीप, समुद्र, मेरु आदि पर्वत, गंगा आदि शाश्वत नदियां, देवलोक, पृथ्वी आदि। आत्मा अंगुल किसे कहते हैं? स्वयं के अंगुल के माप को आत्मा अंगुल कहते हैं। यह प्रत्येक कार्य में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। आत्मा अंगुल से शिल्प संबंधी माप किया जाता है, जैसे कुआं, तालाब, घर, किलोमीटर आदि आत्मा अंगुल से है। भरत चक्रवर्ती का भूपति भी जोड़ लेना इसमें। अच्छा, हाँ, आगे पढ़िए। भरत चक्रवर्ती का आत्मा अंगुल प्रमाण अंगुल से तुल्य था। उच्छेद अंगुल किसे कहते हैं? अवसर्पिणी काल के 5वें आर्य के 10,500 वर्ष बीतने पर जो मनुष्य होते हैं, उनके अंगुल के नाप को उच्छेद अंगुल कहते हैं। शास्त्रों में चारों गति के जीवों की अवगाहना उच्छेद अंगुल से की गई है। अब यहाँ देखो, प्रमाण अंगुल में दिया है ना, द्वीप, समुद्र, मेरु आदि पर्वत, शाश्वत जो भी चीजें हैं वो प्रमाण अंगुल से नापी गई है। और यहाँ मैंने विमानों भी लिख दिया था। पहले यही मानते थे अपन, पर्वत, पृथ्वी, विमान आदि। इसका मतांतर देखो, 4686 का ज्ञातव्य बिंदु। पेज 340। ज्ञातव्य बिंदु तिलोपनति नामक दिगंबर ग्रंथ में पढ़िए। पढ़ो आंटी। तिलोपनति नामक दिगंबर ग्रंथ में उल्लेख है कि देवों के नगर, भवन आदि उच्छेद अंगुल और मनुष्यों के आत्मा अंगुल से होते हैं। अंगुल संबंधी वर्णन प्रश्न संख्या 2289 में। हाँ, अगर माने तब तो विमानों को जो अपन मान रहे हैं, विमान की लंबाई चौड़ाई अपन मानेंगे। एक एक विमान एक एक नगर के तुल्य होते हैं, असंख्य योजन के होते हैं, कोई संख्या योजन के होते हैं, ये समझना चाहिए। उनके भवन, विमान आदि भी शाश्वत है, लेकिन वो उच्छेद अंगुल से होने की संभावना है। अब उच्छेद अंगुल से हो तो भी मिल रहा है कि सौधर्मा वतन सर, पहले देवलोक के इंद्र का जो मुख्य विमान है वो 65 मंजिल का महल है। इनकी ऊंचाई कितनी बताई गई है? मूल विमानों की ऊंचाई अभी इसी में आया था, जो प्रश्न नंबर है 4686 में। देखियो कितना बड़ा वो बना रहा है, 500 योजन ऊंचा बना रहा है ना, 4686.3। 500 योजन ऊंचा 0.3 योजन ऊंचा और 250 योजन ये विकुर्वणा करता है परिचारणा के पहले देवता विमान भवन के। तो ये जो 500 योजन ऊंचा बना रहा है, इसमें 65 मंजिल के भी महल होते हैं। 500, यही नहीं समझना कि बस खाली एक ही ऐसे 500 मंजिल के 500 योजन का हो गया, तब तो शिखर कितना बड़ा हो जाएगा। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है यहाँ, उस प्रकार से समझना चाहिए। इसलिए यहाँ विमान में विमान की लंबाई चौड़ाई मानना चाहिए। भवनों की ये नहीं समझना है कि अगर कोई भवन है तो खाली एक मंजिल का है, 500 योजन ऊंचा हो गया। पढ़िए। भवनपति के भवन फिर तो जम्बूद्वीप से भी बड़े होते हैं क्या? भवन उनके संख्या या असंख्य योजन के एक एक होते हैं, भवनावास उनके जैसे नगर होते हैं वैसे होते हैं, और उनमें फिर भवन होते हैं। तो असंख्य भवन ये रहते हैं, और भवन तो उनके टोटल 7 करोड़ 8 लाख भवन है। 7 करोड़ 8 लाख भवन में असंख्य भवनवासी देव कैसे माएंगे? इसलिए कोई संख्या योजन के भी होते हैं और असंख्य योजन के भी होते हैं। नगर तुल्य होते हैं। मानवंतरों के नगर भी इनके नीचे, जहां जहां पृथ्वियां है वहां समुद्रों के नीचे उनके नहीं है, भूमि पृथ्वियों के नीचे, तो वो भी बड़े बड़े होते हैं। आंटी, हाँ, आप वो प्रश्न कह रहे थे ना, वो 1073 भाग 1 में पेज नंबर 192 ऊंचाई की बात जो कर रहे थे। हाँ बोलो। 1 आंटी पेज नंबर 192 1073 पढ़ के सुनाओ सबको। खोल, 1 मिनट खोलने दो सबको। भाग 1 में 192 पेज नंबर
प्रश्न 1073 1073 शतक कौन सा है? शतक 3 उद्देशक 7। काला देश का शतक क्या था? अभी अपनी बात चली थे, सब कोई खोल के देख लो। काला शतक बोलो अन्नपूर्णा। शतक 6 शतक 6, हाँ वो अभी आंटी बोले, भूल गई। शतक 6 कौन जवाब देगा? शतक 6 उद्देशक 4। हाँ ठीक है, पढ़ के सुनाओ 1073 अन्नपूर्णा। हाँ आंटी, सोधरम अर्थात पहला देवलोक कहाँ है? उत्तर, मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा में असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन ऊपर जाने पर असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन का लंबा चौड़ा अर्धचंद्राकार सोधरम देवलोक। बहुत कोड़ा कोड़ी योजन है कि असंख्य कोड़ा कोड़ी योजन है? क्या लिखा हुआ है सबकी किताब मेरी बुक में बहुत है आंटी, बहुत। आंटी असंख्यात करवाया आपने इसको, बाद में असंख्यात करवाया हाँ, था क्योंकि क्या? मेरे कटा हुआ है और असंख्यात लिखा हुआ है। मेरे भी आंटी बहुत को कटाकर असंख्यात करवाया। हाँ श्वेता दीदी कहना, मुझे पता है। ठीक है, असंख्यात कराया हुआ है ना, पक्का ध्यान है? एक मिनट आंटी, श्वेता दीदी को अनम्यूट कर दे। हाँ, मेरे तो असंख्यात लिखा हुआ है। हाँ मेरी बुक मेरे पास आंटी ठीक है। बुक नहीं। हाँ अच्छा, तुम्हारी मरासा के पास ही है क्या अभी तक? ठीक है, देख लेना एक बार, मैं भी देख लूंगी। पढ़िए। तो यहाँ जो विमान, देखो कोई भी पढ़ेगा, आप लोग किसी को भी पढ़ाओगे, खुद भी पढ़ोगे तो लगेगा विमानों का नाप दे रहे हैं शायद प्रमाण अंगुल से, और 4686 में वहां लिखवा दिया था कि उत्सेद अंगुल से हैं देवों के। तो यहाँ विमान नगर, जैसे एक नगर यहाँ इतने बड़े होते हैं, वो विमान समझना है। पढ़ो आंटी फिर से रिपीट करिए ना, समझ में नहीं आया। देखो 4686 में क्या दिया था ज्ञातव्य में, मैंने उपाध्याय प्रवर से पूछ के लिखा था, वो दिगंबर मान्यता वाले। तो उपाध्याय प्रवर का ठीक है, हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि उत्सेद अंगुल से नाप है। उनके जो भवन विमान, अपने जो मकान बने, समझ लो 1 तल्ला 2 तल्ला, अपने नाप से है ना, अपने इतने गज इतने फीट इतना, वो वर्तमान अंगुल के नाप से। तो देवों के उत्सेद अंगुल से, क्योंकि अगर वो अपन माने प्रमाण अंगुल से, तो देवों की तो अवगाना कितनी है? उत्कृष्ट 7 हाथ के, 7 हाथ वाले प्रमाण अंगुल वाले 500 योजन ऊंचे महलों में ऊपर ऊपर के देवलोकों की तो अवगाना और कम होती जा रही है। अनुत्तर विमान की कितनी है अवगाना देवों की? 1 हाथ की, 1 हाथ की। और उनके महल कितने ऊंचे बताएं? 1100 योजन ऊंचे बताएं। लिखा हुआ होगा ना उसमें, पीछे आया हुआ है उसमें है ना आंटी? किया होगा जरूर, आगे आया हुआ होगा। इतने ऊंचे में तो 1 हाथ वाले अगर 1100 योजन ऊपर देखें, ऐसे सुनते हैं कि राग रागिनियां उनसे बनती है। अपन ही सोचो कि शैंडलियर प्रमाण अंगुल से एक इतनी से अवगाना वाला जीव और 1100 योजन ऊपर देखेगा प्रमाण अंगुल से, तो आत्मा अंगुल आदि से तो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ विमान में समझना है कि वो नगर इतने बड़े बड़े, कितने 32 लाख विमान है ना पहले देवलोक में। हाँ, 32 लाख विमानों में जो असंख्य योजन के और संख्य योजन के, वो विमान शाश्वत प्रमाण अंगुल से है। लेकिन उनमें रहे हुए उनके भवन विमान आदि महल आदि जो है वो उत्सेद अंगुल से है। ठीक है आंटी, अब आगे। अपने तो क्या होता है, यहाँ छठा आ रहा आएगा सारा विनाश हो जाएगा। कभी कोई भूकंप आता है, राजगृह नगरी कितनी बड़ी थी कितनी छोटी हो गई, भूकंप में खत्म हो गया आदि, तो वो तो परिवर्तित होती रहती है। वहां तो शाश्वत है, इसलिए विमानों को प्रमाण अंगुल से समझना चाहिए। हो गया क्लियर सबका? हो गया आंटी। हैंड रेज है, लेकिन ये 3 प्रश्न कर लेते हैं संबंधित, फिर एक साथ ले लेते हैं, इसी से संबंधित प्रश्न है तो। प्रियंका? हाँ आंटी, एक बार पढ़ लेते हैं। प्रश्न 4772 देशों योजन का आबाधक अंतर उत्सेद अंगुल से क्यों है? उत्तर, पहला, ईशत प्रागभारा पृथ्वी से उधर्व लोकाग्र देशों 1000 योजन दूर है। श्री उवाई सूत्र में उल्लिखित है कि एक योजन, सॉरी, ईशत प्रागभारा पृथ्वी से उधर्व लोकाग्र देशों 1 योजन दूर है। श्री उवाई सूत्र में उल्लिखित है कि उधर्व लोकाग्र में 1 कोस यानी 2000 धनुष के छठे भाग में यानी 333 धनुष 32 अंगुल में सिद्ध भगवान है। सिद्धों की अवगाहना भी उत्सेद अंगुल से की है, क्योंकि तो आंटी ये सिद्ध भगवान की अवगाहना इतनी मानी है, फिर जब ये सिद्ध हो जाए, सिद्ध शिला पे जब विराजित हो, फिर उनकी अवगाहना कितनी रहेगी?
जो 500 धनुष वाले होंगे उनके 1/3 हिस्सा कम होके 333 धनुष और 32 अंगुल बचेंगे। ये वर्णन पहले चल चुका है ना, सारा पहले भी आया हुआ है। तो अब देखो ये सिद्धशिला है, मान लो ये मेरे हाथ में पेन है, ये सिद्धशिला है, इसके ऊपर सिद्ध, यहाँ लोकाग्र है जहाँ मेरा, और लोकाग्र को स्पर्श किए हुए हैं, वहां कह रहे हैं वायु सूत्र के शास्त्रकार कि 333 धनुष 32 अंगुल है। तो ये क्षेत्र जो है वो उत्सेद अंगुल से कहा गया है। 1 योजन के छठे भाग में कहा है, तो 1 योजन प्रमाण अंगुल लेंगे तब तो छठे भाग में होंगे नहीं, क्योंकि जीवों की अवगाना जो उत्कृष्ट 500 धनुष वाले ही सिद्ध होते हैं, और वहां जाकर उनकी अवगाना होगी 333 धनुष 32 अंगुल। क्लियर हुआ? इसमें किसी को डाउट है तो अभी बोर्ड में करवा देते हैं वापस। आंटी नहीं हुआ आंटी, फिर से करवाइए। अच्छा, ये बोर्ड में करवा देते हैं अभी। हाँ ठीक, ये डाउट्स ले लेते हैं, तब तक श्वेता या अनिता कोई भी बोर्ड सर, निकाल लो। सेकंड पॉइंट श्रीमद अनुयोग द्वार सूत्र में जीवों की अवगाहना उत्सेद अंगुल से कही गई है। इस आधार से देशों योजन उत्सेद अंगुल से है। ठीक है, पूरे लोक में 14 रज्जु के लोक में सभी जो बताई गई है शाश्वत प्रमाण जो बताए वो प्रमाण अंगुल से है। सिर्फ ये एक जो बात है वो इससे उत्सेद अंगुल से कही गई है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था ना अनुयोग द्वार सूत्र में जीवों की 4 गति के जीवों की अवगाहना उत्सेद अंगुल से कही गई है। कौन से प्रश्न में देखे थे? भागवत में देखे थे ना, अभी देखे थे थोड़ी देर पहले, जल्दी बोलो। 289 में शायद आंटी। हाँ, आशीविश के वर्णन में देखे थे। ठीक बात है। हाँ बोलो अनीता, प्रश्न ले ले, फिर ये बोर्ड में करके दिखा देना, तब तक करो। हाँ मासी, मेरा प्रश्न पहले बुक से 2130 पेज नंबर 387। हाँ बोलो। 2130 में काम भोग जीव भी है अजीव भी है, इसकी व्याख्या कीजिए। पहला पॉइंट, जीव सहित शरीर के रूप और शब्द की अपेक्षा काम जीव है, और अजीव के रूप और शब्द की अपेक्षा काम अजीव है, तो अजीव के शब्द कैसे होंगे मासी? अजीव के रूप और शब्द, जैसे कोई मूर्तियां है, कोई फिगर है, कोई डमी है, उनसे कोई ध्वनि निकल रही है, कुछ उस ढंग से बना दी जाती है, तो उस अच्छा, मतलब नॉन लिविंग थिंग से भी जो आवाज निकल रहा है वो शब्द रूप लेना है, उसकी अपेक्षा से कि उससे भी वो उसको काम कहा गया। ठीक, मेरा यही क्वेश्चन था। जय जिनेंद्र भाभी जी। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र भाभी जी। हाँ बोलिए संजू जी। ये एक तो पहले मैं वो काम भोग का ठोकना 386 और 388 के लिए हैंड रेज किया था, ठीक है। हाँ। पर पहले भाग का एक क्वेश्चन है, जैसे मिश्र परिणत पुद्गल किसे कहते हैं? 2262 नंबर, पेज नंबर 409। हाँ 1 मिनट। डबल 2262 और पेज नंबर है 409। हाँ बोलिए। मिश्र परिणत पुद्गल किसे कहते हैं? उत्तर, प्रयोग और विस्तृतता स्वाभाविक इन दोनों द्वारा परिणत पुद्गल मिश्र परिणत पुद्गल कहलाते हैं। अर्थात प्रयोग परिणाम को छोड़े बिना विस्तृतता से जो परिणाम में अंतर आता देखो है। इसका उदाहरण दे दिया है ना, जैसे मृत कलेवर, कोई जीव मर जाता है तो उसके वर्णादि में अंतर आ जाता है, लेकिन अभी तक उसका शरीर विद्यमान है। कोई कपड़ा बना हुआ है, जीव ने कपड़ा बनाया, वो प्रयोग हो गया, और कपड़ा पुराना होते होते उसके वर्ण गंध सब में फर्क आने लग जाता है, वो तब फिर मिश्र कहलाता है। वो मिश्र सा अपने आप परिणमन हुआ ना। लाल रंग का कपड़ा है, बहुत दिनों तक पड़े पड़े उसका रंग उड़ गया,
घड़ा हाँ, बनाया जब नया था, जीव ने बनाया बाद में उसके वर्ण गंध रस स्पर्श सब में फर्क आ जाता है, तो वो हो गया अच्छा। मिश्र परिणत। अच्छा, उसी को ही कहते हैं। हाँ, प्लीज आप ठीक है। फर्स्ट बुक के डाउट अभी मत लीजिए, इस चैप्टर से संबंधित किसी के डाउट हो तो लीजिए, वरना 3 बजे बाद डाउट्स लिए जाएंगे फर्स्ट बुक के। हाँ बोलिए। विमला जी। हाँ हेलो। वो हाँ बोलिए। भी किसने पूछा ना दीनदयाल के बारे में कि ये तो ये मंदिर मार्ग विमला की जी ये डाउट अभी नहीं लेंगे, विमला जी प्लीज सॉरी, लेकिन डाउट आपके 3 बजे बाद लिए जाएंगे। अभी इस चैप्टर से संबंधित अगर किसी के डाउट है तो हैंड रेस करिए, वरना आप हैंड फ्लोर कर सकते हैं अपना। ठीक है। भाभी जी जय जिनेन्द्र, प्रणाम। हाँ जिनेन्द्र बोलिए। हाँ, इसमें ना सब असंख्यात योजन ही बताया है, तो फिर हाँ। अपने अलग अलग क्यों लिखे इसे? क्या लिखा? जैसे अभी 5 तीसरा चौथा देवलोक, 5वां देवलोक, 6ठा देवलोक, हाँ। सब असंख्यात हजार योजन के ही हैं। एक मिनट, प्रश्न समझ में नहीं आया संजू जी। आंटी वो बोल रहे हैं, हाँ बोलो। आंटी वो बोल रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस अलग अलग देना, कि पहले दूसरे से तीसरा चौथा दूरी पर है। हाँ, तो वो बोल रहे हैं जब सब असंख्यात योजन है तो अलग अलग इतने क्वेश्चन आंसर क्यों बने? इसलिए बने कि सबको पता नहीं है ना कि पहला दूसरा देवलोक पास पास है, पहले दूसरे से तीसरा चौथा कितनी दूर है, तो समझ में आ जाएगा दोनों पास पास है। अच्छा ठीक है। और इसलिए एक, गौतम स्वामी ने सभी नाम भी बताने थे देवलोकों के, तो अच्छा नाम सहित पूछ लिया कि सबको जानकारी हो गई। अच्छा। और भाभी जी एक आक्रो बोले तो क्या होता है? नगरों और आक्रों का स्वामी था। किसका? ये उदयन नरेश का जो चरित्र है ना, शतक 13 हाँ। उद्देश्य में, उसमें बोलिए लिखा है प्रश्न नंबर। संजू जी 3 बजे बाद ले लेंगे ना संजू जी, ये 3 बजे बाद रख लेते ना। अच्छा ठीक है, अभी ठीक है। खाली चैप्टर से संबंधित ही पूछिए प्लीज। ओके ओके ओके। हाँ आंटी है ना उत्कृष्ट अवगाहन है 333 धनुष 32 अंगुल। हाँ। तो फिर है ना जिनके मध्यम अवगाहना होगी वो। हाँ मध्यम, इनके सिद्धों की जगन्य अवगाहना 1 हाथ 8 अंगुल है। 2 हाथ वाले सिद्ध होते, ये वर्णन आ चुका है ना विनीता? ध्यान है कौन सी रिकॉर्डिंग में है? 2 हाथ वाले सिद्ध होंगे, ये पूरा गणित कराया हुआ है पहले। कराया हुआ है आंटी इसका। इसका देख के रिकॉर्डिंग का बता दो ना, ये पूरा डिटेल में हुआ है। आंटी कौन ग्रुप पूछ में डाल देंगे बाद में। ठीक है। हाँ कौन भाभी पूछ जी रहा? प्रणाम, मैं मोहिनी बोल रही हूँ। हाँ नहीं, पहले वो प्रश्न किसने पूछा? आंटी वो क्वेश्चन नंबर ग्रुप में ही था। 3064 है आंटी शायद इसी बुक का, तो वो हुआ है 14 मार्च को। 3064, एक मिनट देख लो। अगर वही क्वेश्चन है तो इसी विषय से संबंधित है ना, इसलिए एक बार खोल लो। नहीं 3065 आंटी। हाँ तो ये 14 मार्च की रिकॉर्डिंग में है। उसमें पूरा डिटेल, यहाँ तो खाली इतना ही दिया हुआ है, गणित करके भी कराया हुआ है ये सारा। आंटी हाँ? आंटी हाँ मेरे पास बुक नहीं है, लेकिन जहाँ पर 1587 क्वेश्चन है ना, वहां पर एक शतक 7 की घोलावण दी है भाग 1 में। वहां पर वो शतक खत्म हो रहा ना, उसके लास्ट राइट साइड के पेज पे जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन जिस डेट पे हो वहां समझाया होगा पक्का। बोलिए सबको। 1587 श्वेता दीदी 1587 है। फिर वहां लिखा है कि शतक 87 नहीं 87 वहां लिखा है कि ये वाला ये शतक भी देखें, शतक 7 खोलो, फिर उसके पीछे शायद एक और है, वहीं कहीं लिखा है। मेरे पास किताब नहीं है तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, फिर देख के बता देना। ये विषय पूरा किया हुआ है मधु जी, बहुत डिटेल में किया हुआ है, एक बार कर लीजिएगा। और नहीं तो अभी बोर्ड में है ना, बोर्ड में करा ही दो ये विषय। 2 मिनट बाद करा देते हैं, वापस ध्यान आ जाएगा। हाँ बोलिए मोहिनी जी। खाली ड्राइंग से बता दूं क्या? हाँ भाभी जी प्रणाम। नहीं, गणित करके बता दो ना। 1 हाथ 8 अंगुल वापिस हो जाएगा एक बार। अच्छा, ये आबादा अंतर का, हाँ बोलिए। ये आबादा अंतर का क्या मतलब है? यहाँ परिभाषा दी है ना, 4754 पढ़िए। 45
4754 पढ़ो आंटी। हाँ पढ़िए। अबाधा अंतर का क्या तात्पर्य है? उत्तर, अबाधा अंतर यानी बाधा रहित दूरी। इसका तात्पर्य यह है कि इन स्थानों के अंतर यानी मध्य में पर्वत, विमान आदि की बाधा नहीं है। तत्व बहुशुद्ध गम्य। जैसे देखिए, पहली पृथ्वी समाप्त होती है, उसके बाद दूसरी पृथ्वी तक कुछ भी नहीं बाधा आ रही है ना, किसी चीज की भी अड़चन नहीं आ रही है। अच्छा, वो अंतर बताया गया है। फिर अन्नपूर्णा ने अभी पूछा था कि यहाँ प्रश्न है सौधर्म विमानों के रत्न प्रभा पृथ्वी 4757 में, इसने प्रश्न भी पूछा था कि ये क्यों यहाँ तो अंतर आ रहा है, पर्वत आदि है तो अबाधा अंतर कहा है, फिर भी शब्द का प्रयोग किया है, तो कहा कि गौण कर दिया खाली पेन। आप ये वाला रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा उसका प्रश्न उत्तर। मोहिनी जी, आप सुनते हैं क्या रिकॉर्डिंग सुनते हैं क्या? हाँ सुनती हूँ। हाँ, आज लेट आए थे क्या आप? नहीं, मैं कभी की हूँ, शुरू से ही हूँ। आप शुरू से ही हैं क्या? तो इसमें भी चर्चा चली थी ना, बाधा अंतर में यही प्रश्न चला था। हाँ, शायद मेरे को ध्यान नहीं रहा। अढ़ाई द्वीप में तो पर्वत आदि भी है, तो फिर क्यों अबाधा अंतर कहा है ज्योतिष विमानों तक का? तो ये गौण कर दिया। ज्योतिष लोग, तिर्यक लोग एक रज्जु का, उसमें 45 लाख योजन में 10-20 पर्वत ही तो है जो बाधा दे रहे हैं, तो गौण कर दिया। आंटी, हाँ बोलो वंदना जी। सुनीता जी। हाँ आंटी, जय जिनेंद्र। ये क्वेश्चन नंबर 1073 में अभी आपने कराया ना आंटी, मेरु सौधर्म देवलोक कहाँ है? मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा में बहुत असंख्यात योजन है या असंख्यात कोड़ा-कोड़ी योजन है आंटी? असंख्य कोड़ा-कोड़ी कराया था ना। प्रश्न नंबर बोलिए वापस। 1073 पेज नंबर 192। बहुत असंख्य कोड़ा-कोड़ी योजन ऊपर जाने पर असंख्य कोड़ी योजन का लंबा चौड़ा अर्ध असंख्य है, दोनों ही जगह असंख्यात कोड़ा-कोड़ी आंटी। हाँ हाँ ओके ठीक। आंटी, हाँ, ये जो इन्होंने मधु जी ने पूछा ना, ये शिव राजर्षि के थोकड़े में आया है। आप 3635 पे देख लीजिएगा, और 3641 में पूरी गणित करके दी हुई है, और इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास इस बुक में नहीं है, दूसरी बुक में लिस्ट में लिखी हुई है। सोनम जी, आप देख के बता दो ना किस दिन हुआ था ये। कौन सा क्वेश्चन बोला? 3641 शिव राजर्षि में पूरी गणित आई है, सारे क्वेश्चंस पढ़ लेना आप। आंटी जय जिनेंद्र। एक बार 3641 खोलो आंटी। 3641 तो आप अपना हुआ था आंटी। ये कर लेंगे अभी। 3640 से 19th और 20th मई, 19th मई को हुआ। नहीं, एक बार वो पढ़ भी लेंगे, इसी से संबंधित विषय है ना, पढ़ भी लेंगे। और 19th में, हाँ 19th में। हाँ बोलिए वंदना जी। हाँ आंटी, इसमें ये लिखा है 4752 में कि जहाँ अनुत्तर विमान में जाने के पश्चात जीव उत्पन्न नहीं होते, तो कौन से जीव उत्पन्न नहीं होते? जो अनुत्तर विमान में चले जाते हैं वो जीव खाली वैमानिक और 15 कर्म भूमि में ही उत्पन्न होते हैं, इन स्थानों में उत्पन्न नहीं होते हैं। रत्न प्रभा पृथ्वी आदि का जो वर्णन चल रहा है वहां उत्पन्न नहीं होंगे। अच्छा, तो वो ये अनुत्तर विमान के जो जीव, जो भी अबाधा अंतर में क्या होगा, वायु का एक जीव होंगे, घनोदधी होंगे, मध्य में क्या है, रत्न प्रभा पृथ्वी आदि घनोदधी आदि के आधार पर है, तो उनके बीच में क्रस का एक जीव तो है नहीं कोई भी, एक इंद्रिय जीव ही है। सभी अबाधा अंतर में एक इंद्रिय जीव है। हाँ, मैं वही ये भी वो था कि किसको बाधा नहीं होती है, तो ये जीवों को, सूक्ष्म जीवों को बाधा नहीं होती है, ये है तिरंज के। नहीं, वो बात नहीं लेना है यहाँ पर। तो क्या लेना है इधर, बाधा किसको नहीं हो रही है? भाई उन जीव, आपको 4752 चाहिए ना कि अनुत्तर विमान में गया, उसके बाद इन स्थानों में जो निम्नोक्त स्थान बताए जा रहे हैं वहां वो उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। निम्नोक्त स्थान क्या बता रहे हैं? रत्न प्रभा पृथ्वी और शत्रा के अबाधा अंतर में होंगे क्या उत्पन्न अनुत्तर विमान के जीव? नहीं, वहां तो नहीं होंगे, वहां तो नहीं होंगे। वहां नहीं होंगे, वो वैमानिक में और मनुष्य इन भाव में करते रहेंगे वो, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन हमारा जो ये ना बाधा अंतर का तात्पर्य, हमने बाधा रही दूरी बोला है, तो किस कौन मतलब बाधा नहीं देता है? मतलब बाधा पर्वत विमान आदि नहीं है। नहीं, वो बाधा किसको नहीं दे रहे, मतलब
कोई को भी नहीं। वहां बताना चाह रहे हैं कि कोई भी बाधा नहीं है, खाली वो एकेंद्रीय जीव है और कुछ नहीं है। कोई विमान, पर्वत और कोई बनी हुई चीज ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। खाली स्थान है, गणोदधि, घनवात, तन्वात, आकाश। हाँ, तो इनको बाधा नहीं हो रही है, मतलब जो रत्न प्रभा और है ना सेकंड फर्स्ट पृथ्वी और सेकंड पृथ्वी के बीच में जो है ये घनोदधि, घनवात, तनुवात और आकाश, इनको हाँ, बाधा बस नहीं हो रही है। ये किसी को बाधा नहीं है। यहाँ बाधा का अंतर, अभी मैं कोई चीज देख रही हूँ, मुझे दीवार दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही है ना। अच्छा, वैसी तो कोई वहाँ- चीज नहीं। तो ये घनवात, तनुवात, ये वाले जीव बाधा नहीं देते, वो देखने देते सेकंड पृथ्वी जीव को। जीव कोई भी बाधा नहीं दे रहा है, जीव के संबंध में नहीं हो रही है। यहाँ अच्छा। बात हो रही है कोई चीज पड़ी है क्या। ये मेरे हाथ में फोन पड़ा है, समझ लीजिए ऐसे, तो ये कोई ना कोई चीज में बाधा रुकावट तो दे ही रहा है ना। ऐसी हाँ, कोई ये चीज अड़चन वाली बीच में नहीं है। आंटी मेरा बस ऐसे इतना सा ये कि जैसे ये घनवात, तनुवात, ये बाधा नहीं दे रहे हैं। ये तो हवाएं क्या बाधा दे रही है। घनवात तनुवात तो हवा ही है ना। अनीता जी। हाँ मासी, मतलब मेरा इसका पूछना क्या हो था, ये जो असंख्यात हजार योजन हम लोग ले रहे हैं हर जगह पे, इसमें धनवात, धनुवात इसको भी शामिल कर लेंगे या हाँ, उनको छोड़ के शामिल सिर्फ आकाश अंतर का? शामिल शामिल, ठीक है। यहाँ शामिल की अपेक्षा कथन है। क्षणांग में अलग अलग भी दिया है, 20,000 योजन की घनोदधि, असंख्य घनवात, असंख्य तन्वात, असंख्य आकाश, तीनों को मिलाकर असंख्य हजार हो गए। श्वेता जी आप करवा दीजिए वो बोर्ड पर, आंटी डाउट्स हो गया। आंटी ये रहा, ये देखिए ये सिद्धशिला है। अब इसे सिद्धशिला से यहाँ तक ये आलोक है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ की दूरी कितनी बताई है, तो बोलते हैं कि देशोन 1 योजन की। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये क्षेत्र है ना, ये बोल रहे हैं कि उत्सेद अंगुल से है। तो ये सारा जितना भी रिमेनिंग है लोक में वो सब कुछ प्रमाण अंगुल से, तो ये हम उत्सेद अंगुल से क्यों ले रहे हैं वो बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि उर्वाई सूत्र में ऐसा दिया है कि यहाँ पर ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1 कोस बनाया। इस 1 कोस के 6 छठे भाग में, यानी कि ये छठा भाग, यहाँ से लेके यहाँ तक ये छठा भाग है, इसके 6 विभाग करो इस एक इसके, उसके छठे भाग में यहाँ पर रहते हैं। कौन रहते हैं, तो सिद्ध भगवान। ये जो लाइन बनाई है ना पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 333 धनुष के अवगाना वाले सिद्ध भगवान है और ये उनसे कम अवगाना वाले। लास्ट भगवान का यहाँ पर जैसे सबसे ऊपर यहाँ आत्म प्रदेश टच किया आलोक को, और यहाँ पर नीचे पांव के ले लीजिए, जैसे भी मतलब एक बता रही हूँ कि ऊपर सिर के ले लीजिए, नीचे पांव के ले लीजिए, यहाँ पर लास्ट उनकी अवगाना खत्म होगी। जब सिद्ध भगवान की अवगाना उत्सेद अंगुल से होती है, तो ये वाला जो एरिया है जो हम बोल रहे छठे भाग का, ये भी उत्सेद अंगुल से हुआ। तो जब ये इतना उत्सेद अंगुल से है, तो ये सारा का सारा उत्सेद अंगुल से होगा, टोटल सारा का सारा। तो चूंकि ये अवगाना अगर ये नहीं लेते, प्रमाण अंगुल से लेते ना, तो यहाँ पर सिद्ध भगवान की अवगाना लगभग मतलब 1 योजन में जो हम 1 कोस में जो हम 2000 धनुष बोल रहे हैं किताब के अंदर, वो 1000 गुना ज्यादा हो जाता, यानी कि 20 लाख योजन, 20 लाख धनुष जितना हो जाता। और सिद्ध भगवान की अवगाना 333 धनुष की जगह लगभग 33,000 में ऐसे चली जाती, वैसा है नहीं, 333 से ऊपर होती नहीं है। इसलिए यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र रहेगा वो उत्सेद अंगुल से ही रहेगा। क्योंकि ये उत्सेद अंगुल से, इसलिए ये सारा का सारा भी शाश्वत है, लेकिन इसको माप उत्सेद अंगुल से लेंगे। हो गया। लोग सिर्फ ये एक ही चीज का नाम उत्सेद अंगुल से बताया गया है, क्योंकि जीवों से संबंधित थी ये बात, और जीव की अवगाना बता दी गई है उत्सेद अंगुल से। आंटी बाधा अंतर में सब तिर्यंच के जीव लिखे, तो हमने 10 दिशाओं के थोकड़े में बोला कि देवता 7वीं पृथ्वी के घनोदधि तक चले जाते हैं, तो वहां पर अपने को तिर्यंच के जीव सिर्फ उत्पत्ति की अपेक्षा ही समझने है ना, आवागमन की अपेक्षा नहीं चले गए थोड़ी देर के लिए, कोई चले गए, टच कर दिया शर्मान को, वो ठीक है, शाश्वत नहीं है ना वहां पर, हमेशा देव नहीं रहते। उत्पत्ति, हाँ मैं भी बोली ना, उत्पत्ति की अपेक्षा नहीं। हाँ ठीक है, ये पढ़िए 3639 से। अनीता जी डाउट का कुछ? ठीक है, फरमाइए आंटी। हाँ, ये 3637 से पढ़ लीजिए, जो देशों न बाधा भी क्लियर हो जाएगा वापस। पढ़िए। मैं पढ़ूं आंटी? हाँ। सिद्ध भगवंतों की जगन्य अवगाहना कितनी है? उत्तर, सिद्ध भगवंतों की जगन्य अवगाहना 2 प्रकार की कही गई है, यथा
सामान्य केवलियों की अपेक्षा 1 हाथ 8 अंगुल और तीर्थंकर भगवंतों की अपेक्षा 4 हाथ 16 अंगुल। 3638 सिद्ध भगवंतों की उत्कृष्ट अवगाहना कितने हैं? सिद्ध भगवंतों की उत्कृष्ट अवगाहना 333 धनुष 32 अंगुल है। प्रश्न 3639 2 हाथ की अवगाहना वाले कौन सिद्ध हुए? श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र की टीका और प्रवचन सारोद्धार आदि ग्रंथों में कुर्मा पुत्र का उदाहरण दिया गया है। उनके शरीर की अवगाहना 2 हाथ की थी। सिद्ध अवस्था में उनकी अवगाहना 1 हाथ 8 अंगुल है। तीर्थंकरों की जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना का उदाहरण लिखिए। फर्स्ट, भगवान ऋषभदेव भगवान की अवगाहना 500 धनुष की थी। सिद्ध अवस्था में उनकी अवगाहना 333 धनुष 32 अंगुल है। मतलब आगे 1/3 हो गई। आगे गणित है। अच्छा, दूसरा, भगवान महावीर की अवगाहना 7 हाथ की थी। सिद्ध अवस्था में उनकी अवगाहना 4 हाथ 16 अंगुल है। सिद्ध भगवंतों की जघन्य अवगाहना 1 हाथ 8 अंगुल को स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट, जघन्य 2 हाथ की अवगाहना वाले सिद्ध होते हैं। सेकंड, 13वें जीवस्थान में योग निरोध से आत्म प्रदेश घनीभूत होकर शरीर के 2/3 भाग में रहते हैं। तीसरा, शरीर का 1/3 भाग आत्म प्रदेशों से रहित हो जाता है। 2 हाथ बराबर 48 अंगुल, यानी 1 हाथ बराबर 24 अंगुल। 48 इंटू 2/3 बराबर 32 अंगुल। 32 अंगुल बराबर 1 हाथ 24 अंगुल प्लस 8 अंगुल। 1 हाथ 8 अंगुल हो गई ना, 1/3 हिस्सा कम किया। ऐसे ही आप है ना 500 धनुष से भी कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है, ये गणित का मेथड 500 धनुष से भी कर लीजिएगा। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए। भाभी जी, इसमें आपके 3647 क्वेश्चन नंबर है, उसमें जो 13वां नंबर है, भरत, ऐरावत और संपूर्ण महाविद्या, इन तीनों क्षेत्रों में एक समय में 108 सिद्ध हो सकते हैं। आवाज आ रही है भाभी जी? हाँ आ रही है। तो इसमें भाभी जी के तीनों क्षेत्रों के अलग अलग 108 हुए या एक एक के गिने जाएंगे? तीनों के मिलकर भी 108 हो सकते हैं, अलग अलग एक एक क्षेत्र से भी 108 हो सकते हैं। ठीक है भाभी जी, प्रणाम। बोलिए निर्मल जी। आंटी निर्मल जी बोलिए। हाँ आंटी। आंटी ये डाउट मेरा जो है इस चैप्टर से नहीं है, दूसरा है, वो भी पूछना ना अभी उसको। भैया 3 बजे बाद पूछ लें क्या? मतलब थोड़ा सा थोड़ा रीड हो। 3:15 बज गए ना, 3:15। एक 10 हाँ, मिनट का 3 बज गई है, 3:07 हो गई है प्रियंका, 3:07 हो गई है। इसलिए मैंने 100 किया था। ठीक, हाँ बोलिए निर्मल। हाँ आंटी, आंटी मैं कह रहा था कि हो गई ना, वो समय टाइम नहीं देखी है ना, इट्स ओके। अच्छा, ऐसे ही तन्मय रहा करो। हाँ बोलिए। आंटी इसमें गमक के थोकड़े में बताया ना कि मनुष्य का जीव अगर 4 अनुत्तर विमान के घर में जावे अथवा सर्वार्थ में जावे तो कम से कम 3 भाव 7 भाव करेगा, 5 भाव करेगा, अथवा यहाँ पर 3 भाव करेगा, है ना। तो यहाँ पर तो ऐसा बताया कि अगर लगातार ऐसे आवाज जावे तो 3 भाव 5 भाव करेगा, बराबर। तो इससे ये तो प्रूव नहीं होता है ना कि मतलब अगर 2 बार जावे तो वो 2 बार जाने के बाद में अगर मनुष्य में आएंगे तो मोक्ष चले जाएंगे। इससे यहाँ से प्रूव नहीं होता। वो कहाँ से होता है आंटी? 15वें इंद्रिय पद से। 5 अनुत्तर विमान का एक एक देव नवग्रीवेक में गया हुआ हो तो भविष्य भूत काल में उसने 8 द्रव्य इंद्रिया की अनुत्तर विमान के देव रूप में। अच्छा वो भविष्य में कदाचित करेगा, कदाचित नहीं करेगा। तो ये नहीं कहा कि अतीत में उसने 16 द्रव्य इंद्रिया किए। यही दिया ना, अतीत काल में 8 द्रव्य इंद्रिया की। किसी ने की, किसी ने नहीं की। जिसने की उसने 8 किए, जिसने की उसने 16 नहीं कहा। इसका मतलब 2 भाव करके कोई भी देवलोक में नहीं आता है। तो चरम शरीरी जीव ही होता है दूसरी बार गया हुआ। हाँ आंटी बराबर, करेक्ट, सॉरी भूल गया मैं। थैंक यू आंटी। हाँ हो गया, मेरा हो गया आंटी। बोलिए सुनीता जी। आंटी गति आगति किसे है आंटी? हाँ। हम
सीइंग बोलते हैं ना, शेर वगैरह सब किस में लेंगे आंटी? स्थलचर में लेंगे या भुज परिसर में लेंगे आंटी? शेर स्थलचर है। स्थलचर है बोलते हैं, कभी कभी वो भुजाओं के ऊपर भी चलता है ना आंटी, कैसे लेंगे उसको स्थलचर बोल के? नहीं, शेर स्थलचर की हाँ, स्थलचर भुज परिसर और भुज परिसर होते हैं, वो स्तनपान नहीं करते हैं, स्थलचर स्तनपान करते हैं। अच्छा, इसका डिफरेंस ऐसे लेना आंटी। फिर बंदर को किस में लेंगे आंटी? बंदर स्तनपान कराता है तो स्थलचर है, नहीं तो भुज परिसर पे। ओके, अच्छा, डिफरेंस स्थलचर और भुज परिसर में यही है, स्तनपान कराए जो भी, तो वो आके स्थलचर होता है। हाँ, ठीक है। ठीक। आंटी, स्तनपान का तो अपनी क्लास में चर्चा हुई थी ना प्रज्ञातना में, कि बहुत सारे मत्स्य भी तो मैमल्स है ना आंटी, वेल भी तो मैमल है, वो हाँ, भी तो स्तनपान कराती है ना आंटी। तो जलचर भले ही कराओ ना, भुज परिसर नहीं कराते हैं। अच्छा। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। मेरा 162 से है भाभी जी। हाँ, बोलिए। आरक में कार्बन का योग को क्यों छोड़ा है? कार्बन का योग जो बात अनाहरक में माना है ना, पहले यही मानते थे ना, और ऐसे भी कार्बन का योग अनाहरक में प्रधानता की अपेक्षा से है। आहरक शरीर का निर्माण तो पर्याप्त अवस्था में ही होता है। नहीं, लेकिन जीव का भेद में सभी लिए हैं, अपर्याप्त पर्याप्त भी लिए हैं, तो फिर अपर्याप्त नहीं, आहारक मतलब आहारक शरीर क्या? नहीं, ये तो आहारक अनाहारक वाला द्वार है। आहारक अनाहारक में क्या आहार कर लेता है तब औदारिक मिश्र आदि की प्रधानता हो जाती है। अनाहारक में ही कार्बन का योग कहा गया, वहां कार्बन का योग की प्रधानता अनाहारक में ही होती है, क्योंकि कार्बन का योग से ही वो गति आदि कर रहा है, उसी के बल से। जब तक प्राप्ति नहीं प्राप्त करे तब तक कार्बन का योग चलता है। नहीं, अब तो अपने जैसे है ना, पूरे समय कार्बन का योग मान रहे हैं, वो अप्रधानता की अपेक्षा। इस समय मान लीजिए कार्बन का योग की प्रवृत्ति सभी कार्बन पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन औदारिक आदि की प्रधानता होने से औदारिक को प्रधानता देकर कह देते हैं अभी कार्बन का योग प्रवृत्ति नहीं कर रहा है। 102 बोल के 62 में जो कार्बन का योग बता रहे हैं अनाहरक में, तो वहां और कौन सा योग काम कर रहा है? वो उत्पत्ति के पहले समय तक ही मानना, सिर्फ बाटे बहते में अनाहरक में ही मानना है। अच्छा, आहरक में मानना ही नहीं है कार्बन का योग 102 बोल के 62 में। अच्छा, तो आहरक में कार्बन का योग इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि प्रधान नहीं है। आहरक में औदारिक की प्रधानता आ गई, देवलोक नरक में गया तो विक्रिय की प्रधानता आ गई। अच्छा, एक बात और पूछनी थी। अच्छा, अभाषक में ना संगी पंचेंद्रिय के पर्याप्त अपर्याप्त दोनों को लिए हैं। हाँ, क्यों अपर्याप्त को क्यों लिया है भाषक में? अपर्याप्त तो अभाषक ये बोलते ही नहीं है। भाषा पर्याप्ति पूर्ण भी कर ले तो जीव पर्याप्त होने के बाद ही बोलता है ना। और पर्याप्त को अपर्याप्त तो जीव बोलता ही नहीं है ना। अभाषक वो तो ठीक है। पर्याप्त में केवली समुद्घात में अनाहरक अवस्था में बोलते ही नहीं है। उस हिसाब से ले लिया कि जीव संगी पंचेंद्रिय उस हिसाब से भी, और अभी थोड़ी परिभाषा बदल दिए तो जीव जब बोलता है तब भाषक, नहीं बोलता है चुप रहता है तब अभाषक। वो भी कह रहे हैं आजकल उपाध्याय प्रवर। पहले तो यही बोलते थे खाली, केवली संगी पंचेंद्रिय में केवली समुद्घात से ले लेते थे। मेरे को ये समझ में ही नहीं आया था भाषक में संगी पंचेंद्रिय का पर्याप्त। तो जितनी देर आप नहीं बोल रहे हो अभाषक को, तो और केवली समुद्घात तो है ही, तीसरा चौथा पांचवा समय। वैसे भी वचन मन योग का योग की, मन योग और वचन योग की केवली समुद्घात में प्रवृत्ति नहीं होती है, सिर्फ काय योग की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वो अभाषक ही है। अच्छा, अल्प बहुत में ना कमला जी देखिए, कोई केवली भगवान व्याख्यान दे रहे होंगे, कोई चर्चा कर रहे होंगे, कुछ न कुछ बोल रहे हैं, या मनोवर्गणा के पुद्गलों से जवाब दे रहे हैं, कोई देव या मन प्रयोज्ञानी पूछ रहा है, तो अब उनको केवली समुद्घात करना है तो वो रुक जाएंगे बोलते हुए 8 समय बहुत कम है, पलक झपकाए होते में असंख्य समय बीत गए।
लेकिन वो रुक जाएंगे 8 समय बोलते बोलते, अच्छा क्योंकि वचनियों की प्रवृत्ति नहीं बताई है कि समुद्घात में। ठीक है, बोलिए। हाँ बोलिए आगे। अनाहरक सबसे, एक और पूछ लूं? हाँ बोलिए, एक नहीं 2 पूछे। हाँ जो भी नहीं, जैसे अनाहरक सबसे थोड़े, अनाहरक में तो समझिए एक इंद्रिय के जीव और नहीं अनाहरक में सिद्ध आ जाएंगे, सिद्ध भी आएंगे ना अनाहरक में। जीव की बात चल रही है तो सिद्ध है ना, सिद्ध अनंत है और बाटे। और आहारक संख्या गुना दिया है, इसका क्या मतलब? आहारक है कि अनाहारक भी अनंत है और आहारक भी अनंत है। दोनों में असंख्य गुणा का ही फर्क है। अनाहारक में सिद्ध हो गए और निगोद के अनंत जीव सदैव बाटे बहते में रहते हैं, तो 2 अनंत मिल गए ना उसमें। तो अनाहारक में भी अनंत आ गए और आहारक अनाहारक से आहारक का काल बड़ा होता है। अनाहारक तो जीव 2 समय रहेगा बाटे बहते में, और वही जीव अगर 256 आवलिका का है तो लंबे समय असंख्य समय तो आहारक रहेगा। इसलिए अनाहारक थोड़े हैं, आहारक अधिक है। अच्छा, जैसे अनाकार अपन देखिए जीवन में 100 वर्ष रहेगा कोई, तो सिर्फ 2 समय ही तो अनाहारक रहा इस आयु में, बाकी तो सारा काल अपना आहारक में गिना जा रहा है। सभी जीवों का ऐसे ही समझना है। और इसमें अनाकार उपयोग में थोड़े और साकार उपयोग में असंख्य गुना। तो क्या नाम, अनाकार भी मैं समझिए चक्षु दर्शन वाले तो सभी है। लेकिन उपयोग की बात है ना, है तो सभी। अभी आंख में उपयोग है, लेकिन मेरा अभी चल रहा है ज्ञान में उपयोग। देख रही हूँ ठीक है, लेकिन मेरा विशिष्ट ध्यान कहाँ है अभी? ज्ञान में है ना, साकार में है मेरा उपयोग। तो ये भी क्या समय का काल की बात चल रही है। अनाकार साकार उपयोग की दोनों की प्रवृत्ति जीव में रहती है, क्रमशः होती है। तो साकार उपयोग का काल भी बड़ा है। एक तो देखा मैंने, ये पेड़ सामने देख रहा है, देखने के बाद चिंतन मनन किया तो वो काल लंबा हो गया ना। अच्छा, काल के हिसाब से साकार हो गया। ज्ञान में विकल्प हो गए, पेड़ हरा है, बहुत बड़ा है, डालियां ऐसी है, 10 बात में मेरा चिंतन चला गया। सबका चिंतन चला जाता है, ज्ञान में विकल्प ज्यादा है, इसलिए समय ज्यादा लगता है। अच्छा, संख्या गुणा अधिक बताया इसका काल। अनाकार उपयोग से साकार उपयोग का काल संख्या गुणा अधिक है। फिर वापिस अनाकार में जाएगा, फिर साकार में आएगा, ऐसे घूमता रहेगा। हो गया आपका? प्रमिला जी, एक मिनट, आंटी मैं पूछ रही थी, अभी वैसे 3:15 हो गया है और आज रीडिंग बहुत कम हुई आंटी, तो अभी क्वेश्चंस लें क्योंकि हैंड रेज बहुत सारे हैं। हाँ, प्रश्न तो लेने पड़ेंगे। तुम बोल चुकी थी ना 3 बजे के बाद, तो ये ले लेते हैं रीडिंग जितनी भी हुई। ठीक है आंटी। हाँ प्रमिला दी, बोलिए। पूछना था कि शरीर चाहे वो कितना भी बड़ा हो, ज्यादा बड़ा शरीर में पोलार जगह ज्यादा होती है, ऐसा होता है? या छोटे शरीर में जितनी पोलार है बड़े में उतनी होती है? पेट मोटा हो जाएगा तो पोलार तो अधिक होगी। नहीं, तो इस अपेक्षा से जब हम लोग बड़े अवगाहना वाले व्यक्ति जब सिद्ध अवस्था में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है, उनका भी 1/3 ही रहता है, और जो छोटी अवगाहना वाले हैं उनका भी 1/3 ही रहता है। 1/3 ही रहता नहीं, 2/3 रहता है, 1/3 कम होता है। 2/3 या सॉरी हाँ 2/3 1/3 कम हो जाता है। तो उनका फिर ज्यादा होना चाहिए क्योंकि उनके शरीर में पोलार ज्यादा है, वो ज्यादा घनीभूत हो जाएगा। पोलार से मतलब नहीं है, पोलार ही तो छोड़ना है। शरीर के जो प्रदेश छोड़ना है वो सभी ठोस हो जाएंगे स्थान में। जो पोलार स्थानों में तो आत्म प्रदेश है ही नहीं ना। पोलार में आत्म प्रदेश कहाँ है? जैसे ये इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा प्रदेश में यदि पोलार इतना है तो वो पोलार इतना वो है, आत्म प्रदेश है नहीं ना प्रमिला जी। हाँ तो वो छोटा हो गया। छोटा क्यों होगा? आत्म प्रदेश संकुचित होके आएंगे। उस शरीर की पेट की लंबाई इतनी बड़ी हो गई, समझ लीजिए ये इतना बड़ा है, और किसी का पेट ये छोटा सी है, कोई छोटा बच्चा इतना सी है, तो उसके अनुरूप वो उसके आ जाएंगे, 1/3 कम होंगे। इसका बड़ा है तो ये 333 धनुष में चले गए ना, बड़ा हो तो और ज्यादा कम होना चाहिए ना।
नहीं, रेशियो सेम रहेगा, रेशियो बॉडी हाँ। का और पोलार का सेम है। हाँ वही तो, रेशियो सेम क्यों होगा, बस यही समझ नहीं आ रहा था, पर ठीक है मैं और समझने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू। हाँ बोलिए वंदना जी। अनीता जी आप पूछ लीजिए जितने। हाँ मासी, मेरा ये सेंटेंस राइट है क्या? दूसरी बार अनुत्तर विमान में गया वह जीव एक भवावतारी होगा। एक भवावतारी नहीं, चरम शरीरी होता है। अच्छा, चरम शरीरी। और मेरे को एक ये समझ, भवावतारी में तो ऐसे भी बोल देंगे भाई एक भव और देवलोक का करके मोक्ष जा रहा है, इसलिए चरम शरीरी बोलो। अच्छा चरम शरीरी। और मेरे को ये भी समझना था कि आराधक का 15 भव हम लोग ले रहे हैं और यहाँ अनुत्तर विमान में उत्कृष्ट 13 भव, ठीक है। तो आराधक से, तो आराधक तो जब हुआ तब तो उसका मनुष्य भव ही चल रहा है। हाँ तो वो गिनीज किया ना 15 भव में। अच्छा, वो गिन के वो मनुष्य से अनुत्तर और फिर 13 भव, और फिर अगर दूसरी बार अनुत्तर में गया तो वो चरम शरीरी। ठीक है। आंटी अनुत्तर विमान वाले चरम शरीरी कैसे होंगे? वो मनुष्य में आके सिद्ध होंगे ना? हाँ वही मनुष्य में आकर, एक भवावतारी नहीं बोलना, वो चरम शरीरी हो जाएंगे अगले भव में। चरम शरीर, अच्छा, वरना चरम शरीर तो आंटी बोलते जो उसी भाव में मोक्ष जा रहे हैं। इसीलिए मैंने एक भव अवतारी सोचा था, लेकिन वहां बोलेंगे तो ठीक है, एका भवतारी है, वैसे वहां की अपेक्षा बोल दो, लेकिन ज्यादा उचित है कि ये बोलना वो मनुष्य में चरम शरीरी होंगे। अच्छा, मनुष्य में, वह जीव मनुष्य में चरम शरीरी। आंटी 4757 के अंदर जो वो 790 योजन का आभारा अंतर लिया था ना, हाँ, तल भूमि से लिया था 790 योजन ऊपर का तारा विमान का, तो हाँ। हम तो कहते हैं ना जैसे मध्य लोक 1800 योजन का है, 900 हाँ। योजन नीचे और 900 योजन ऊपर, तो हाँ। रत्न भूमि से हम अगर ले रहे हैं तो क्या वो तारामंडल वो 790 मतलब रत्न प्रभा से तारामंडल 790 योजन की दूरी पे है क्या? हाँ, तारा शुरू हो जाता है, फिर सूर्य आ जाता है 800 योजन ऊपर, चंद्रमा 880 योजन, ग्रह आ जाते हैं 900 योजन ऊपर, नक्षत्र 888 और ग्रह 900 योजन, तो टोटल 900 योजन, 700, 110 योजन में ज्योतिष चक्र है। आंटी इसमें अबाधा किसकी, मतलब अबाधा, मेरे को ये पॉइंट समझ में नहीं आया, पहले भी मैं म्यूट हो गई थी, तो ये क्या इसके इनके बीच में कौन अबाधा, मतलब बाधा नहीं दे रहा, कौन बाधा नहीं दे रहा, क्या चीज कुछ भी बाधा नहीं है, कोई पर्वत, विमान, घर, मकान आदि कुछ भी नहीं है। नहीं, वहां तो कुछ मतलब होते हैं, वो भी किसको बाधा नहीं दे रहे, किस जीव को, कोई जा रहा वहां से यहाँ से जा नहीं, रहा, जाने में तो कोई जा रहा है काल करके, उसको तो कोई भी बाधा नहीं दे सकता है। तेजस का अबाधा अंतर किसके लिए यूज हुआ है? ये अबाधा अंतर इसीलिए बताया गया है कि खाली स्थान है, वहां कुछ नहीं है। तो बीच में तो बहुत सारी चीजें आती है ना, जैसे आप पर्वत वगैरह बोल रहे हैं, जैसे और भी चीजें आती है, नदियां वगैरह भी आती करती है। कहाँ है कि नदियां, पर्वत 790 योजन ऊपर तो कुछ भी नहीं है, खाली है, नीचे भी कुछ नहीं है, पहली पृथ्वी के नीचे से दूसरी के बीच में कुछ नहीं है, और यहाँ से समभूमि आ गई, समभूमि में नदियां है, समभूमि से ऊपर ज्योतिषी है, तो वहां तो बीच में कुछ भी नहीं है। अन्नपूर्णा ने पूछा कि भाई मेरू पर्वत आदि है ना, बाधा आ रहा है, तो ये ज्योतिष तिर्यक लोक में एक रज्जु की दूरी में है, तारा चंद्र आदि ज्योतिष विमान, और खाली 45 लाख योजन में भी 20-25 पर्वत है, वो भी थोड़े थोड़े आए हुए हैं, तो ठीक है, उनको गौण कर दिया है। अच्छा ठीक है। जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ बोलिए गुलाब जी। ये ना आज भुज परिसरप, तो भुज परिसरप के तो जो 4 हाथ से चलते हैं बाजू से, उसके तो भुज परिसरप कहते हैं, तो बंदर कैसा है भुज परिसरप में? इनका कहना है शेर भी तो 4 वैसे चल रहा है, पाँव जैसे बंदर जैसे ही चल रहा है ना शेर भी। हाँ, तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा भुज परिसर है, कौन सा स्थलचर है? भुज परिसर माँ का दूध नहीं पीते हैं, स्थलचर नहीं, भुज परिसरप जो चारों बाजू से पेट चलते हैं, बाजू से चलते हैं, वो नहीं होते क्या? अपन चूहा, मेंढक, नेवला आदि बोलते हैं ना भुज परिसर में, तो बंदर तो है नहीं, बंदर स्तनपान कर रहा है। ये सब भुज परिसरप में आएगा क्या? हाँ, चूहा, मेंढक, अच्छा, ये सब भुज परिसरप में आएगा। हाँ, अच्छा। एक और बात भाभी जी, जैसे मेरे समझ लो वेदना है या किसी के भी वेदना है, तो वो तड़फातड़ भी नहीं कर रहा है, शांत भाव से है, कर्मों की अपनी निजरा कर रहा है,
तो उसमें मतलब साता वेदना का उदय होता है या बंद होता है? साता का उदय, साता का बंद। वो वेदना बंद की भी होता है ना? वो तो तन्मय है, ज्ञान ध्यान में नहीं। लीन है, साता की अनुभूति कर रहा है। हाँ, तो साता की बंद भी होता है ना साता का? हाँ हाँ, शुभ परिणामों में साता का ही बंद है। ठीक है, तैती बाबा जी बहुत कुछ कहा। आंटी जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या कहते हैं, एक केंद्रीय और अपन पंचेंद्रीय, ये दोनों को वेदना एक जैसी होती है क्या? भले वो बोल नहीं सकते मगर हाँ। अपन समझ सकते हैं, तो अपन वेदना एक जैसी होती है क्या? हाँ, बिल्कुल एक जैसी होती है। असह्य वेदना उन्हें होती है, चाहे व्यक्त नहीं भी कर पाते हैं तो भी। क्योंकि जैसे आज हमने आंवले का मुरब्बा बनाया, तो उनको बोला कि भाई आप इसको गोद दो, फिर वो क्योंकि मुझे हाथ दुखते हैं, तो वो करते करते बोले मुझे ये काम मत दिया कर, तुझे समझ रहा है क्या कि मैं कितना दोषी हो रहा हूँ? तो मैंने कहा भाई आप लाए, अपन सब्जी भी तो कट करते हैं ना। तो उनको वेदना अलग होती है कि गोदने से अलग होती है, कि उनकी वेदना अपनी वेदना में कोई फर्क नहीं? नहीं, वेदना सभी को एक जैसी होती है। तो वो आंटी जी व्यक्त नहीं उनको कर भी पाते उतनी ही के वेदना। विषय में भगवान ने फरमाया है कि पृथ्वी का अपकायिक आदि जीवों को स्पर्श मात्र से भी, जैसे कोई जवान बलवान बलशाली पुरुष हो, अगर वो कोई अंधे लूले लंगड़े एकदम वैसे व्यक्ति को, गूंगे व्यक्ति को अगर प्रहार करे तो उसे कैसी असह्य वेदना होगी, वैसी वेदना ही एकेंद्रीय जीवों को स्पर्श मात्र से होती है। तो हम जो कड़ी पत्ता तोड़ते हैं तो उनको भी उतनी वेदना होती है? तो सबको वैसी वेदना होती है। तो फिर उसको तो अगर गोदेंगे तो और कितनी तकलीफ है। जैसा आंवले को हमने आज गोदा तो हमारा जीव वो हो गया कि अभी नहीं बनाएंगे। एक धनिया पत्ती तोड़ रहे हैं तो भी उन जीवों को वेदना तो हो ही रही है। तभी तो अपन कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे साधु साध्वी ऐसे हैं जो स्पर्श भी नहीं करते हैं इन चीजों को, पानी की बूंद को स्पर्श नहीं करते हैं, सभी को नहीं कर रहे। वो करते टाइम सिर्फ यही भावना आई कि इससे तो साधु संत अच्छे हैं, अपन कितने वो करते हैं। साधु संत तो बहुत बहुत अच्छे हैं, उनकी अपन अपने से क्या तुलना करेंगे, अपने से अनंत गुना है। वही मार्ग सही है, कहने का मतलब तो यही हो गया कि वही मार्ग सही है। वही मार्ग, हाँ, तभी तो भगवान ने कहा है उसी मार्ग को सर्वश्रेष्ठ। इसीलिए तो नवकार मंत्र में किसी श्रावक का नाम नहीं है ना, सभी साधु ही है। सिद्ध भी साधु ही बन के सिद्ध हुए हैं, अरियंत भी साधु है, आचार्य आदि सभी साधु का ही है नवकार मंत्र में। और रिकॉर्डिंग आई नहीं है सितंबर महीने से। क्या सुनाई नहीं पड़ा? आंटी वो कह रहे हैं रिकॉर्डिंग्स नहीं आई है, एक ही आई है दिसंबर की, अभी आ जाएगी। दिसंबर तक आ गई है, 8 दिसंबर की है रिकॉर्डिंग। नहीं मेरे तो नहीं आई है, लिंक आया ही नहीं है मेरा। एक बार अन्नपूर्णा देख लेना ना। सितंबर महीने से नहीं है, 3-4 महीने की नहीं है मेरे पास। नहीं आ गई है अन्नपूर्णा, आ गई, दिसंबर तक की आ गई। इनको भेज देना ना, कोई हो सकता है इनके वो डिलीट हो गया होगा तो होगी नहीं रिकॉर्डिंग वाला। मेरे भी सब डिलीट हो चुके हैं आंटी, तो भेज देंगे। हाँ भेज देना। विमला जी का नाम नोट कर लो। हाँ आंटी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अच्छा ठीक है जी। हाँ 4433 का एक है, पेज नंबर 289 नई बुक से। हाँ बोलिए। नरेश का ये लिखा है ना, 363 नगरों और आकरों का स्वामी था। आकरों बोले खान होती है ना, चांदी सोना लोहा आदि के। अच्छा खान, हाँ अच्छा ठीक है बाबू जी, हो गया मेरा। आंटी इसी में वो आप प्रभावती पद्मावती वाला दोनों नाम अलग अलग प्रभावती पद्मावती दिए हुए। कल मैं आगम चेक करी थी, पढ़ रही थी तब, स्वाध्याय कर रही थी तब। पद्मावती है नहीं, भगवान ने पहले प्रभावती फरमाया, पीछे के आगे साइड में जाके पद्मावती है। नहीं, वहाँ शायद प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ हुई है। तो आंटी क्या है फाइनल? मैंने क्या लिखवाया था उस दिन? नहीं आंटी, मैंने पूछा था ये क्वेश्चन, आपने कहा था चेक कर। मैंने चेक भी किया, एक बार खोलो पेज नंबर बोलो। पेज 289। आंटी मूल गाथा में ठीक नहीं है, ऐसा समझना। ऊपर क्या था मैंने चेक किया, मेरे को अलग प्रिंटिंग मिस्टेक लगी। 289 पर कंचन भाई प्रणाम। प्रभावती पद्मावती है देवियां।
दोनों देवियां हैं, प्रभावती पद्मावती दोनों हैं देवियां 16 सती में। वो तो ठीक है, दोनों है, लेकिन यहाँ पर की बात चल रही है ना, उदयन राजा की पद्मावती है। हाँ पद्मावती है, उदय राजा की तो पद्मावती है, तो निश्चित प्रभावती नहीं। आंटी मूल आगम की गाथा ठीक नहीं, ऐसा समझना, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। मूल आगम में तो प्रभावती, मैं पद्मावती देख के करेक्शन की। मूल आगम में पहले वाले पेज पे प्रभावती है, और जहां आपने बुक में पद्मावती लिखा मूल आगम में उसी जगह गाथा में पद्मावती है। 2 जगह गाथा में 2 नाम है, इसीलिए मैं बोली मूल आगम की गाथा देखी मैंने। मैं वापस देख के फिर बताती हूँ। और आंटी मैंने मूल आगम पहली जगह तो प्रभावती, तब मैंने वैसे पहले प्रभावती लिखा है, वहाँ मूल आगम में प्रभावती है, तुम कह रही हो। तुम्हारे पास जहाँ आपने पद्मावती लिखा ना, वहाँ मूल आगम की गाथा में पद्मावती ही है। मैंने कल रात को ही चेक किया, आंटी पढ़ रही थी, मैं स्वाध्याय कर रही थी ना। मैं वापस चेक कर लूंगी, मूल आगम देख लूंगी। और आंटी मेरा एक डाउट है कि है ना, जैसे अपन लोक की जो प्रत्यय बताते हैं वृत्ताकार, वो बोलते हैं कि वो 2 आकाश प्रदेश से स्टार्ट होती है। तो शकुंतला जी का प्रश्न था कि इसका क्या 2 आकाश प्रदेश से मतलब? हाँ, 2 आकाश, सभी प्रत्यय जो होती है ना वो 2 आकाश प्रदेश से स्टार्ट होके 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो तो दिशाएं प्रारंभ हो रही है, वहां से दिशाओं की आदि मानिए कि पूर्वादि दिशाएं 2 आकाश प्रदेशी है, वहाँ मेरू पर्वत हम के ये भी तो बोलते हैं ना कि लोक की सारी प्रत्यय जो है वो वृत्ताकार है, और वो 2 आकाश प्रदेश वालों से ही डायग्राम बनेगा उसका, ऐसा हम प्रमाण बताएगा। दिशाओं की बात करते हैं तब है, प्रतर कैसे बोलेंगे? ये प्रतर है, मान लो अधोलोक की प्रथम प्रतर है, एकदम नीचे की, आलोक के बाद की प्रथम प्रतर है, तो थोड़ी बोलेंगे 2 आकाश प्रदेश है। तब दिशा की बात करेंगे वो तब बोलेंगे पूर्व दिशा 2 प्रदेशी है। हाँ, हर प्रतर में। प्रतर तो पूरी असंख्य आकाश प्रदेशी वृत्ताकार है, खाली पहले प्रतर की बात करते हैं तो वैसे बोलना, और दिशा की बात करेंगे तब अलग तरह से बोलना है। ठीक है आंटी, मैं वापस अगली क्लास में पूछ लूंगी शनिवार को डाउट इसका, कृपा करें। हाँ, एक बार देख लेना क्या डाउट है, क्या डाउट है इसमें। दिशा और उसमें औगिक में फर्क पड़ रहा होगा। हाँ बोलिए निर्मल जी। आंटी वो श्वेता आंटी फरमाने का ऐसा था कि वो जो प्रतर है वो असंख्य मतलब आकाश प्रदेश तो है, लेकिन जब सर्कल स्टार्ट होता है ना, वहां से 2 से स्टार्ट होकर फिर आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा बढ़ता है तो फिर वो सर्कल बन जाता है ना आंटी, ऐसा करके बता रहे हैं वो। अच्छा, वो उधर से कह रहे हैं। हाँ, ऐसा इस तरह से कह रहे हैं। वो अंतिम में 2 आकाश प्रदेश ऐसे आती हुई वो कह रहे हैं। हाँ, 2 से स्टार्ट होगा, फिर 2, फिर 4 ऐसे करते फिर वृत्त बन जाता है वो। हाँ, वो तो दिशाओं की अपेक्षा बात करेंगे, पूरे प्रतर की गोलाकार की वो उधर ऐसा नहीं, उसमें है ना शकुंतला जी के कोई अन्य संप्रदाय वाले महाराज साहब आए ना, तो वो प्रमाण मांगे कि आप ये 2 से घटित कर रहे हो, जो धर्मास्तिका वाला थोपड़ा उन्होंने ग्राफ पेपर की कटिंग बनाई ना, तो बोले आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ये सभी प्रत्यय जो है वो 2 आकाश प्रदेश से ही शुरू होगी, ये चित्र बनाया आप, कि ऐसा प्रमाण कहाँ है? तो मैं बोली आंटी जी जब अपने को पढ़ाते थे ना तब बोले थे कि श्रेणी शतक का थोपड़ा या कहीं पर तो ये चीज आई है। तो आंटी मेरा पूछना था, वहां सिर्फ एक जगह ऐसा कुछ वर्णन आया, उसकी अपेक्षा से अपन पूरे लोक में ऐसी मान रहे हैं क्या? ऐसा मेरे को प्रमाण ध्यान नहीं है आंटी। दो लेते अंतिम में जो आएगा ना दंतक, तो दंतक 1 आकाश प्रदेश का कैसे होगा? एक दिशा की अपेक्षा ही बात कर लो, पूर्व दिशा ले लेते हैं अपन, और लोकांत की पूर्व दिशा ले लो एकदम। तो उनको तो दावर जुम्मा या करजुमा ही बताया है। हाँ, तो वो तो दावर जुम्मा कहाँ बताया आंटी? वो प्रमाण क्या है उसका? लोकांत 25वां शतक, 26वां, 28 तीसरे भाग में सारा ये खोला हुआ। संजय के टोकरे में 25वें में नहीं, संजय नियंठा में नहीं है, उसके पहले ही आ जाएगा। आकाश प्रदेशों की श्रेणी आदि के थोकड़े में ये सारा वर्णन उसी में, करजुमा, महाजुमा, वो दिशाएं बताई गई है। आकाश प्रदेशों की श्रेणी में देख लो, दिशा के थोकड़े में देख लो, 2 प्रदेशी 4 प्रदेश, वहां दावर जुमा और करजुमा शब्द दिया है ना, इसलिए वो दावर जुमा लेके अंत में 2 में खत्म कर रहे हैं। तो आंटी वहां पर जो दावर जुम्मा शब्द दिया उसके आधार से अपन पूरे लोक की ऐसा मान रहे हैं, तो उसको धारणा मानेंगे या पूरे लोक के लिए वो प्रमाण हो गया? ऐसा पूरे लोक के लिए, हर प्रतर के लिए हो जाएगा, पूरे लोक के लिए प्रमाण हो जाएगा वो। ठीक है, मैं तीसरे भाग में प्रश्न नंबर देख के तुमको अभी बता दूंगी। ठीक है आंटी, कृपा करें। एकदम ये चार्ज खत्म हो गया, 1 मिनट जो भी है जल्दी बोल दो ना। बस आंटी हो गया मेरा, प्रणाम जी। बोलिए, कुछ है? नहीं आंटी मेरा हो गया। हाँ मोहिनी जी हो गए सबके डाउट। मेरा चार्ज
हाँ जल्दी बोल दीजिए, एकदम खत्म है, 1%। सी नो आत्मा, ये परमाणु, ये सब समझ में नहीं आया मेरा पूरा। कौन सा 4170 क्या है उसमें? ये नो आत्मा। अच्छा 4170। हाँ ये अव्यक्त एक, ये समझ में कुछ नहीं आया मेरे। ठीक है, ये एक बार अगली क्लास में वापस पूछ लीजिएगा ना खोल के। ठीक है। मेरा चार्ज हो गया एकदम इसलिए। कृपा करिए आंटी, बहुत जय जिनेंद्र आंटी।